तो सबसे पहले अभी जो कल्याणक तीर्थंकर कल्याणक भूमि की यात्रा और अयोध्या शाश्वत तीर्थराज के ऊपर जो आयोजन हुआ था स्वाध्याय शिविर का, जिसमें अलग अलग विधान किए गए पूज्य ज्ञानमती माता जी के द्वारा, वहां पर गौतम गणधर वाणी के गति आगति जैसे सूक्ष्म विषयों के ऊपर प्रवचन हुए। और फिर सब लोगों ने मिलकर के जहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम भी किए, नाटिकाएं आदि, निबंध आदि, जिनका पठन पाठन हुआ। इस सभी के बारे में जो लोगों को अनुभूति हुई है, जो विशेष आनंद की अनुभूति वहां पर हुई है, भक्ति की अनुभूति हुई है, उसी के बारे में कुछ मनोगत यहाँ पर व्यक्त हो रहे हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले स्मिता महाजन दीदी नागपुर से जुड़ती है। स्मिता महाजन दीदी, आप अपने जो और जो अच्छे बुरे खट्टे मीठे सारे चीजें बता दीजिए। इसमें से लोगों को प्रेरणा भी मिलती है और अगली बार के लिए हम सब लोगों को शिक्षा भी मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए। सभी प्रतियों को मेरी वंदना और सब भाई बहनों को जय जिनेन्द्र। अयोध्या मंगल कुर्यात् अनंत तीर्थ कर्तूनाम शाश्वती जन्मभूमि रिया प्रसिद्धा साधु विनुरंता। अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि वर्तमान में आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमति नाथ, अनंतनाथ जन्म लियो। मेरा मन भी पंचामृत अभिषेक कर उज्जवल भयो। श्रावस्ती, काकंदी, सिंहपुरी, चंद्रपुरी, प्रभासगिरी, भेलुपुर, प्रयागराज, रत्नपुरी, टिकैत नगर, कौशंबी का दर्शन कर रहा था अपने ही पुण्य का आत्मदर्शन। आनंद बहुत मिला करके विधान पूजा अर्चन, साथ में स्वाध्याय करके संचय किया पुण्य का अभिसिंचन। सब भाई बहनों ने मिलके पंचामृत अभिषेक का अवसर पाकर किया पुण्य संचय। स्मरण में रहे ऐसे क्षण, ऐसे क्षण जीवन में आए बारंबार। करु आदिनाथ भगवान को नमन, करु आदिनाथ भगवान को नमन। जय जय आदिनाथ भगवान, अयोध्या शाश्वत तीर्थ महान। गनिनी ज्ञानवती माता जी ने किया विकास, स्वामी जी रविंद्र कीर्ति ने किया पूर्ण प्रयास। पंकज भैया ने दिया योगदान, स्वाध्याय इनको मिला षटकर्म करने का वरदान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, अयोध्या शाश्वत तीर्थ महान। आणि मला एक गोष्ट अजून सांगायची आहे का, यावेळेस जी म्हणजे व्रती लोकांसाठी जी जेवणाची व्यवस्था व्यवस्थित झाली होती, त्याबद्दल तुम्हाला फार फार धन्यवाद सगळ्यांना। चलिए, बहुत बढ़िया। दीदी ने पद्य में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। एक मंगलाचरण इस कार्यक्रम का हम समझ सकते हैं, मंगलाचरण की अपेक्षा से। बहुत सुंदर स्मिता दीदी, आपके इस भावोत्कट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरा नंबर है शोभा नंदा शाह दीदी गुलबर्गा से। नंदा शाह दीदी, नंदा दीदी का वीडियो। हाँ, चलिए। सभी को यथावकाश यथोचित वंदना और जय जिनेन्द्र। फर्स्ट थिंग आई वांट टू से दैट ये विद्वत रतन शुद्धाराधक पंकज भैया हमारे गुरु ज्ञान बांटते हैं। एक दिशा मिल गई, गुरु बिन बड़े न शान। वॉट एवर वी हैड रिसीव्ड दैट बॉन्टिफुल हॉस्पिटलिटी इन अयोध्या, वो तो पंकज भैया की वजह से मिला। बिकॉज हमें एक शान थी कि बाबा पंकज भैया के स्वाध्यायी है, तो हर तरफ हमें बहुत रिस्पेक्ट से सब लोग देखते थे। बिकॉज हम ऐसे अगर गए, अगर हम अयोध्या जाते तो ये हम कभी भी रिसीव नहीं कर सकते थे। तो फॉर दैट पंकज भैया, थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड मैं जो जो तीर्थ वंदना मैंने जो की है, मैं जिंदगी में पहली बार मैंने किया है। मीन्स एक भेलुपुर वाराणसी छोड़ के कहाँ कहाँ भी हम लोग गए हैं, वो मेरा जिंदगी का पहली बार वो पूरी पूरी तीर्थ वंदना मैंने की है। मुझे अयोध्या जाना मेरा ड्रीम था, वो मेरा फुलफिल हो गया। प्रयागराज भी जाना था, वो भी फुलफिल हो गया। और टिकेत नगर, इट वॉज माई ड्रीम कि माता जी के घर जाना, वहां वो नगरी देखना था। वो मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम था, क्योंकि कुछ भी बुक हम पढ़े
तो उसमें पहले रहता कि उनका परिचय रहता था, उसमें वो टिकैत नगर रहता था। हर बार वो हमें टिकैत नगर कब पढ़ पढ़ के, तो ऐसा लगता कब हम जाए टिकैत नगर। एंड दैट ड्रीम फुलफिल हो गया, तो मुझे बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन हो गया। और उनके भाई को मिले, जो हम देखते थे कि उनकी फैमिली है वो है, बट आंखों से देखना वो एक आनंद बहुत अलग था। तो वो मेरा ड्रीम फुलफिल हो गया। एंड वॉट एवर आई हैड प्रेजेंटेड दैट पोवाड़ा इन फ्रंट ऑफ माता जी, दैट इज इन माई लाइफ गोल्डन 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 अपॉर्चुनिटी, कि जिनके लिए मैंने लिखा था वो मेरे मेरे सामने है, और उनके लिए मैं पोवाड़ा गा रही हूँ। मैं अंदर से मैं इतना गदगद हो रही थी, इतना खुश हो रही थी कि दीदी एक मिनट, एक मिनट, आपने, आपके हाथ से आपका माइक म्यूट हो गया। हाँ। वो जो मैं माता जी के लिए मैंने पोवाड़ा लिखा एंड मैंने उनके लिए वो बोला ना, वो उनके सामने प्रेजेंट किया, दैट वाज वन ऑफ द गोल्डन डे ऑफ माय लाइफ, ऐसा मैं कह सकती हूँ कि वो मेरे लिए बहुत गोल्डन डे था। एंड हम लोग जो जर्नी करे तीर्थ वंदना की, मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने धार्मिक अंताक्षरी खेली, जिंदगी में पहली बार मैं धार्मिक डमशराज खेला है मैंने। ये भी हो सकता है, ये मुझे मालूम नहीं था, वो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि ये भी हो सकता है। अरे धार्मिक अंताक्षरी खेल रहे थे वो तलोद वाले चेतना भाभी, और वो मैं तो मीन्स दांतों तले उंगली दबाऊं कि क्या करूं, ऐसा हो गया था मुझे। वो इतने फटाफट 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 बोल रहे थे, तो मुझे लगा वी आर वेरी बैकवर्ड, मीन्स हमें कुछ भी नहीं आता। ये मुझे उस दिन फील हो गया कि हम कितने पीछे हैं, कि ये लोग निर्वाण कांड की भी एक एक बीच बीच में श्लोक बोलते, तो उनका जो पाठांतर है वो कितना अच्छा है। तो वॉट एवर दैट अंताक्षरी, वो डमशराज, और मैं अभी तो उदया भाविक्षय पंकज भैया मैं कभी नहीं भूलूंगी अभी जो आपका डमशराज था ना, वो कभी नहीं भूलूंगी। एंड रियली ईच एंड एवरीथिंग, खाना, हमारा रहने की जो हमारा हमारा जो था, जो आयोजन किया था, ईच एंड एवरीथिंग वाज वेरी नाइस की। एंड एक बात कहनी है कि लो बजट में इतने सारे पैसों में हम जाके आए, तो ईच एंड एवरी गुलबर्गा पीपल वाज आस्किंग मी कि अरे इतना इतना, एवरीबडी वाज सरप्राइज कि आप इतने में कैसे सक रहे। मैं बोले अपने हमारे गुरु है, दे हैड अरेंज एवरीथिंग, सो वो हमें एक प्रिविलेज मिल गया था, कि उनकी वजह से वो प्रिविलेज था कि हम ये सब इतना सब करके आए। सो फॉर ईच एंड एवरीथिंग आई वुड से कि थैंक यू वेरी मच। वो मेरे जिंदगी के अयोध्या के पल जो है, वो पंकज भैया मेरे लिए गोल्डन डेज है। मेरी जिंदगी में कभी भी वो याद करूं तो मेरी एनर्जी बढ़ती है। मैं कभी भी डिप्रेस रहूं, कुछ हो गया तो उससे मेरा एनर्जी लेवल हाई हो जाता और अलग दुनिया में पहुंचती हूँ, और वो मेरे लिए बहुत और बहुत बढ़िया और बढ़िया है। So once again, thank you so much for everything you have done for us and all your team. That whatever Rajesh Bhaiya, Arvind Bhaiya, they also your team. Whatever you had arranged to Suresh Pahade Bhaiya. So thank you so much to each and everyone which is behind this means tour and arrangement and for everything. Thanks a lot. बहुत बढ़िया नंदा दीदी, आपके अभिव्यक्ति से ही पता चल रहा था कि आप कितने मन से ये सारी चीजें बोल रही हो, और आपने जो जो बोला है उसमें बिल्कुल ये बात सत्य है कि जो हमारी टीम थी, वो टीम के बिना ये कार्य सफल हो ही नहीं सकता था। बात रही पैसों की, तो यहाँ पर कोई टूर्स एंड ट्रेवल्स वाली बात नहीं थी। तो जितने लगने वाले पैसे हैं उतने ही पैसे का अरेंजमेंट किया था, और जो प्लानिंग करने वाली जो टीम थी वो इतनी सक्षम थी कि हर जगह पर दान देने की व्यवस्था, जहां जहां पर जिस जिस तीर्थ पर हम लोग गए हैं, फिर काकरदी हो, श्रावस्ती हो, जहां से हमने भोजन लिया नहीं लिया, तो भी हर एक जगह पर टिकट नगर लेकर के सभी जगह पर हम लोगों ने दान भी दिए हैं। जो कंट्रीब्यूशन लिया था उसी में से दान हो गया है, और बचे हुए जो पैसे थे, जो बोलियां आदि हुई थी, उससे भी दान, वो अंत में मैं अरविंद जी को बताऊंगा, उनको आग्रह करूंगा कि वो भी कुछ आंकड़े हम लोगों को बताए, ताकि इसका कितना सफल आयोजन ये हुआ था इसमें समझ में आएगा। फिर आपने जो बात कही कि पूज्य माता जी के सामने जो आपको अपनी कला दिखाने का जो सौभाग्य, वो सचमुच सौभाग्य ही है। मैं पिछले 13-14 सालों से अलग अलग प्रकार के मनोरंजन के, धार्मिक मनोरंजन के कार्यक्रम माता जी के सानिध्य में करता हूँ। बट मुझे मालूम है कि हम लोग तरसते रहते हैं कि माता जी आकर के 2 मिनट तो बैठे, 5 मिनट तो बैठे, और यहाँ पर तो आपको पूरा का पूरा पोवाड़ा माता जी के सामने कहने का वहां पर
और दीपा दीदी को भी ये सौभाग्य ही है, पुण्य है और कुछ नहीं है। और उस दौरान में पूज्य माता जी को देख रहा था, बड़ी माता जी को, उनके जो भाव मुझे दिख रहे थे, तो भाव ऐसे थे कि जैसे वो, आपने मेरी स्मृतियां के इतने सारे उदाहरण उसमें लिए थे कि माता जी उस जमाने में पहुंच रही थी, उस दौर में पहुंच गई थी। उनके चेहरे की जो वो एक खुशी उनको लग रही थी कि उनको, कि हाँ ये चीजें, वो उनको भी वो नॉस्टैल्जिक डेफिनेटली हो गया। तो ये बहुत अच्छी अभिव्यक्ति रही। आपका टीम वर्क बहुत सुंदर, उसमें वेशभूषा आपकी जो थी, सब लोगों ने जो पगड़ियां पहनी थी वो भी बहुत सुंदर। तो एक सारा का सारा कार्यक्रम जो है बहुत सुंदर हुआ। और आपने बाकी के भी जो चीजों का नाम लिया, जैसे कि डम शराब का हो, तो ये सब ऐसे हमारे स्वाध्यायी जैसे जागृति दीदी है, उनके दिमाग की उपज, ये उनके परिवार के कार्यक्रमों में जो हुआ था, उन्होंने यहाँ पर उसको ले लिया। और ऐसी अभिव्यक्ति हुई कि देखो, इतना आसान नहीं है प्रश्न पूछ करके, पहेलियां पूछ करके उसके बारे में उत्तर लेना। और जब सामने वाले ऐसे ऐसे स्वाध्यायी हो कि उसके बाल की खाल नहीं, खाल की बाल, बाल की खाल भी खींचेंगे, ऐसे जब सामने स्वाध्यायी बैठे रहते हैं, तो एक ईगो भी हो सकता है कि ये उत्तर, अरे मेरा उत्तर ये था, आप लोग ऐसा कैसा कह रहे, ये नहीं ऐसा। किंतु जो स्वाध्याय का मर्म है कि सामने वाले की बात को भी सुन के लेना है, स्याद्वाद की अपेक्षा से ये ऐसा भी उत्तर हो सकता है, ये ऐसा भी उत्तर हो सकता है, ये जितना स्पोर्टिवली लिया गया, उसी की वजह से ये सारे जो कार्यक्रम हुए, फिर वो गाड़ी के अंदर का हो, धार्मिक पहेलिया का हो, किसी को पुरस्कार मिला, किसी को उत्तर नहीं दे पाए, तो भी सबने इतना जो स्पोर्टिवली लिया, उसका कारण ही था, उसका बेस स्वाध्याय था। राग द्वेष की मंदता करने के लिए हम लोग गए हैं, और सचमुच में सभी स्वाध्यायी उसी को याद करके जी रहे थे, और ये बहुत सुंदर रहा। तो आपकी अभिव्यक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आगे है, आ गया शोभा अजमेरा दीदी। शोभा अजमेरा दीदी जुड़ गए हैं क्या? शोभा अजमेरा दीदी अगर है तो हैंड रेज करिए। हाँ है, चलिए दीदी आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। दीदी अनम्यूट कीजिए। नेट आपका थोड़ा सा मुझे स्लो लग रहा है। अनम्यूट नहीं हो रहा है, एक बार फिर से प्रयास करो। तब तक चंद्रप्रभा जैन दीदी रेडी रहे ना। दीदी आप अनम्यूट करके रेडी रह जाइए। ठीक है, चंद्रप्रभा दीदी आप तक बोलिए। सर्वप्रथम श्रुत आराधा ज्ञान भूषण विद्वत रत्न पंकज भैया को वंदना। भैया आप ही वह सेनापति हैं जो इतनी बड़ी सेना को अयोध्या ले गए। हमने बहुत पढ़ाने वाले गुरु देखे, पर ऐसा गुरु जो पूरे स्वाध्याय को एक परिवार माने और एक परिवार की तरह लेके जाए, इतनी बड़ी यात्रा करवाए, और इस यात्रा में इतने सुंदर सुंदर अनुभव, हर जगह अभिषेक करना, शीतलनाथ भगवान का अभिषेक जो दुर्लभ ही था, कभी जाते भी टिकट नगर तो वो अभिषेक मिलना दुर्लभ ही था। आपके सानिध्य में वो दर्शन, वो पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन, हर जन्मभूमि में अभिषेक, वहां की विशेषताओं को जो आप व्यक्त करते हैं, जैसा समुषण का चित्र वर्णन करते, अद्भुत होता था। अपने सब शिष्यों की चिंता करने वाले गुरु, मतलब स्वाध्याय तो करवाना ही है, उनके कल्याण के मार्ग पे भी उनको ले जाना है, उनका चारित्र भी बढ़ाना है, ऐसा गुरु। और इस तरह आपकी प्रेरणा से हमने मोक्ष मार्ग में पहला कदम रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपकी बहुत अच्छी प्रेरणा रही, जिस तरह से आप ज्ञान के साथ संयम की भी प्रेरणा देते रहते हैं। इस यात्रा में बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हमने अनुभव की, अलग अलग प्रांत के लोगों से मिले, अलग अलग तरह की भैया लोगों का, आपका कुशल संयोजन देखने मिला, उससे बहुत अच्छी सीखने मिला। इतने कम बजट में इतनी सारी यात्रा होना और इतना अच्छा दान धर्म पुण्य सब कुछ किया, ये आपके कुशल संयोजन का ही प्रभाव दिखा। और रूपाली भाभी आपके पीछे बिल्कुल, रूपाली भाभी का बहुत बड़ा रोल रहता था।
आपकी सही में वो आपकी प्रेरणा है, आपकी शक्ति है। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जी से जो उद्बोधन मिले, माता जी का जो सानिध्य मिला, वो हम कभी भूल नहीं सकते। माता जी का स्नेह है और सब भैया लोगों का इतना सुंदर संयोजन। भैया, हम इस तरह की यात्रा हमेशा करना चाहेंगे, आप हमेशा इस तरह की यात्रा में ले जाएं। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद सबके संयोजन के लिए, जागृति का, राजेश भाई साहब का, अरविंद भाई साहब का, सुरेश भाई साहब का, सबका इतना अच्छा सहयोग था पूरे कार्यक्रम में। और इतने सारे अभिषेक करने मिले, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे विधान अभिषेक हुए। यात्रा यात्रा में जो कष्ट होते हैं, लौटने के बाद सिर्फ अच्छी यादें याद रहती हैं, कष्ट कभी याद नहीं रहते। सारी मधुर यादें याद हैं और अभी तक उस यात्रा से निकल ही नहीं पा रहे हैं, वो ही चल रहा है दिमाग में। वंदना भैया, इस तरह से आगे प्रेरणा देते रहें और हम लोगों को मोक्ष मार्ग पे बढ़ाते रहें। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने बाकियों के नाम तो ले लिया, खुद का नाम नहीं लिया, क्योंकि जो बहुत महत्वपूर्ण ऐसी एक जिम्मेदारी थी कि जो लोग पहले वहां पर पहुंचे उनको पिकअप के लिए गाड़ियां भेजना। फिर वो सुबह 6 बजे किसी का पिकअप है, किसी का रात्रि में पिकअप था, तो ऐसे सबके लिए पिकअप करना, आने वालों के लिए शुरुआत में वहां पर आवास की व्यवस्था करना। और चूंकि आप पहले पहुंच गए थे, लास्ट मोमेंट में आपने वो भी जिम्मेदारी ले ली कि आने के बाद में आवास की व्यवस्था भी आपने देखने के लिए वहां पर तैयार। और जो आपके वाक्य थे मुझे अभी भी याद है, भैया अभी अभी जस्ट पहुंचे हैं, बस नहा करके मंदिर जी में पहुंचेंगे और फिर मैं वहां पर बैठ करके सारी व्यवस्था संभाल लूंगी। मतलब ये जो जब आप लोगों का इस प्रकार की सहायता मिलती है तो आयोजन में कोई ज्यादा कष्ट नहीं होते हैं। आपका कुशल कुशल निर्देशन सीखने मिला, बहुत कुछ सीखने मिला। बार बार यही कहता हूँ कि कुशल निर्देशन की आपने जो बात कही, हाँ, इंजीनियरिंग का थोड़ा सा जो एक डिसिप्लिन्ड चीजें रहती है कि किस प्रकार के आयोजन करना है, एक्सेल शीट्स बनाना है, अलग अलग तरीके से जानकारी इकट्ठा करना है, ताकि वो जानकारियां अलग अलग तरीके से आप लोगों को उपयुक्त हो जाए। भाई अराइवल को कितने बजे किसका है, ये सारी चीजों में एक आयोजन हुआ। पर आप जो बात कर रही थी कि फिर से इस प्रकार के आयोजन बार बार करना, पहले आप अरविंद भाई साहब, राजेश भाई साहब, सुनील भाई साहब, प्रवीण भाई साहब और सुरेश पहाड़ी जी, आप सभी जो स्वाध्यायी हो ना, विशेष स्वाध्यायी, इनका अनुमति पहले आप लोग मन बनाना, क्योंकि ज्यादा तकलीफ तो आप लोगों को होती है। तो आप लोग मन बनाना, फिर कब आगे वापस करना है। और अब तो दिमाग में एक है कि भैया एक यात्रा हमें तमिलनाडु की जरूर करनी है, कुंद कुंद स्वामी की जो भूमि है, उस कुंद कुंद स्वामी की भूमि के ऊपर जाकर के मस्तक टिकाना है। ये बात अभी भी है। अब एक आज बुंदेलखंड की एक बुंदेलखंड की भी जरूर करनी है। कम की तो वैसे ही हो जाएगी, वो तो फिर आप वहां पर हो तो वहां पर कभी भी आ जाएंगे। बट अभी क्या है कि आचार्य भगवत सूरी सागर महाराज का भी वहां से विहार हो चुका है। बट देखते हैं कैसे कैसे बनता है। अभी अभी तो आए हैं, तो अगली भी भूमिकाएं बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपके पूरी अभिव्यक्ति के लिए। अगला है अंजलि शाह दीदी, नागपुर। अंजलि दीदी नागपुर से, आपको अनम्यूट किया है। इसके बाद तैयार रहे सुरेखा शाह दीदी पूना से, डॉक्टर मैना जैन दीदी उदयपुर से, जागृति गांधी दीदी सूरत से, रजनी जैन दीदी गुलबर्गा। परम पूज्य 1008 श्री धर्मनाथ जी तीर्थंकर के केवल ज्ञान की तिथि संध्या पर उनके पावन चरणों में त्रिवार कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए हम सभी स्वाध्यायी यही भावना भाते हैं कि शीघ्र ही हम सभी स्वाध्यायी इसी तरह समोशरण में, जैसे हम जूम मीट पे एक साथ बैठते हैं, वैसे ही या तो मुनि लिंग धारण करते या देव की भूमिका में वहां बैठे हुए समोशरण में दिव्य ध्वनि का पान करेंगे। विद्वत रत्न और श्रुत आराधक श्री वंदना भैया जी को वंदना करते हुए मैं यही कहूंगी कि शायद ये आपके मन की बात है जो बस हमने कह दी, इतना ही है फर्क। आगे मैं कहूंगी जब हम शांति विधान में बैठे थे तब हम, जैसे भैया ने कहा था कि सब लोग यही सोच के बैठे कि हम सौधर्म इंद्र इंद्रायणी है, जब वैसे ही श्रृंगार करके बैठे थे तो शायद वही हम अनुभव कर रहे थे कि हम सब स्वाध्याय बैठकर शायद नंदीश्वर या मेरू पर्वत पे बैठ के एक साथ बैठते हुए
जैसे हम अभी जूम मीट पर पूजन कर रहे थे, वैसे शायद हम वहीं पर भी ऐसे ही इस तरीके से पूजन करते रहेंगे। जो पूजन हुआ वो बहुत ही सुंदर और सर्व विधि सहित पूर्ण हुआ। उसकी बारे में कहना यानी सागर से मोती निकालने जैसी बात होगी, लेकिन बहुत ही सुंदर हुआ, विधि पूर्वक हुआ। बस ये तो जरूर कहूंगी, क्योंकि उसका कारण ये है कि आप जैसे गुरु हमें मिले हैं, जो बहुत क्या बोलते हैं भाग्य से मिलते हैं, और हम वो हमारा सौभाग्य समझते हैं कि आप जैसे गुरु हमें मिले। और जो अविस्मरणीय ऐसी हमारी जो यात्रा हुई, वो आप जैसे कुशल नेतृत्व के साथ ही तो हो सकती थी। इसका अभियान जो अभी जिन्होंने जिन्होंने कहा, ये स्मिता दीदी है, नंदा दीदी है, और क्या चंद्रप्रभा दीदी है, उन्होंने सब कुछ कहा। तो मैं इतना ही कहूंगी, जो यात्रा हुई वो इतनी अविस्मरणीय हुई कि उसका वर्णन करना यानी हमारे बस की बात ही नहीं है। क्योंकि वो यही वर्णनातीत है। वर्णन किसका करते हैं? जो हमारे हाथ में है। ये तो हमारे क्या बोलते हैं अभिव्यक्ति की बात है, और अभिव्यक्ति इतनी है गहन थी कि हम उसको शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। अभी भी जैसे जब कहने जाते हैं तो ऐसे रोमांच आते हैं और मन जैसे गदगद होने लगता है। तो मैं उसके बारे में तो शायद ही कुछ कह पाऊंगी। तो मैं दूसरा एक जरूर कहूंगी कि गुरुवर से लेकर प्रेरणा आपने मन में जो विश्वास रखा, हमारे ऊपर विश्वास रखा, हम सबको ऊपर विश्वास रखा, और फिर अविचल उनके ऊपर जो आपकी श्रद्धा थी, उस अविचल श्रद्धा को आपने एक इतिहास बना दिया। कैसे बना दिया? कितने हर हर जगह से, हर स्थानों से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग विचारधारों से कितने सारे स्वाध्यायी यहाँ इकट्ठे हुए थे, लेकिन सभी स्वाध्यायी को एक साथ लेकर, एक साथ सबको जैसे क्या कहते हैं, एक ही परिवार के हो, इस तरीके से सबका आपने स्वागत किया, सबको सराहना की, सबको एक साथ लेकर आगे चले। हम सब अनुष्ठान किए, इतने अनुष्ठान किए हर यात्रा में, हर जन्मभूमि में, और 5 दिन के शिविर में भी। लेकिन ये भी तो मुझे ऐसे लगता है कि अलग अलग विचारों के लोगों के साथ भी आपने इतने मिलजुल के सब अनुष्ठान किए। उसके लिए मैं सबके लिए सबका धन्यवाद जरूर कहूंगी। ये तो एक इतिहास रचने की बात हुई। कैसे? क्योंकि इतने अलग अलग विचारों के साथ इतने सफलता पूर्वक करना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। वहां पे हमने अभिषेक, पूजन, अर्चन, भक्ति, संध्या, स्वाध्याय सबका अनुभव किया। उसके साथ साथ मनोरंजन का भी हमने अनुभव किया। ये शायद ही कहीं किसी तीर्थ पर हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। शिविर समापन के संध्या में तो हमने ये कुछ अलग ही अनुभव किया। जैसे मैके से विदाई होती है, अभी भी वो जब भी याद करते हैं तो ऐसे मन गदगद होता है कि जैसे मैके से लड़की जा रही है, अपने परिवार वाले जा रहे हैं, तो जो प्रेम वो जो मिलता है मैके से, वो शायद हमें माता जी के चरणों में मिला। दोनों माता जी द्वय, बड़ी माता जी, चंदनामती माता जी और स्वामी जी भी, वो जो प्रेम से हमें दे रहे थे, शायद वो साड़ी नहीं थी, वो बुक्स ही नहीं थे, या तो बुक नहीं थे, लेकिन वो प्यार था। उपहार के रूप में जो हमें मिला हुआ, उनका वो बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें था। वही हम मराठी में कहते हैं की माहेरची साडी चोळी, आणि शायद ती आम्ही घेऊन परतत आहोत, आणि ते आयुष्यभर कधी आम्ही विसरू नाही शकणार, इतका तो मैं मराठी में बोल रही हूँ। लेकिन बोलते हैं ना, जैसे जब भावना उत्कट होती है तो अपनी मातृभाषा ही मुंह से आती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो मैके से प्यार मिलता है, वो प्यार कभी भूला नहीं जाता, और वही प्यार हमने स्वामी जी और दोनों माता जी के द्वयी चरण कमल में हमने पाया है, वो नहीं भूल सकते हम। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो अनुभूति है वो बार बार हमें मिले, और वो भैया जी आपके चरण तले शायद वो फिर से दोबारा मिले, बस यही प्रार्थना करते हैं। बस जाते जाते एक मैं जरूर कहूंगी कि कुछ रूल होते हैं जिंदगी के। जो एक रूल ऐसे होता है कि प्यार दो किसी को। जो प्यार किसी को देना, ये बहुत बड़ा उपहार होता है, और जो हम आपको देना चाहते हैं, हमारा जितना भी प्यार है सब आपके लिए, बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद। और दूसरा है किसी से प्यार पाना, जो हमने माता जी, स्वामी जी, भैया जी, इन सब से हमने उपहार पाया है। और जहाँ पे हमने देखा है कि स्वयं झुककर सम्मान देने में जो उन्होंने आनंदित होकर
संस्कारक्षम संस्कृति का लक्षण हमें दिखाया कि ये है संस्कृति। क्या है संस्कृति? सिर्फ स्वतः खुद का सम्मान पाना यही नहीं है, दूसरों को सम्मान देना, ये भी बहुत बड़ी संस्कृति का उपहार है जो हमने वहां पे अनुभव किया है। स्वाध्याय गुरु पंकज भैया ऐसे धार्मिक और उन्नति करते रहे, ये हमने वहां देखा कैसे उन्नति करते हैं। पहले तो शुद्ध आराधक स्वाध्याय के गुरु, वहां विद्वत रत्न भी उन्होंने उपाधि प्राप्त की। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और हम यही चाहेंगे कि ऐसी वो उन्नति करते रहे, कुशल कुशल निर्देशन करते रहे, नई नई उपाधि प्राप्त करते हुए और हमें गौरवान्वित करते रहे, क्योंकि आपका गौरव आपसे भी ज्यादा हमारा गौरव है। हम यही चाहते हैं कि आपके इस यश के लिए आगे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रही। जाते जाते मैं ना कहूंगी तो मेरे लिए मुझे लगता है कि ये वो एक चुभन सी रहेगी, क्योंकि हम हमेशा सोचते कि नाटक तो हम देखते हैं, लेकिन नाटक के पीछे कितने जनों का हाथ होता है। तो हमारे इस यात्रा रूप के नाटक के पीछे कितने जनों का हाथ था। सबसे बड़े तो हमारे भैया जी जो दिग्दर्शक के रूप में थे, दूसरे हमारे नेपथ्यकार, उनके अर्धांगिनी पत्नी रूपाली दीदी जी, और फिर उनके साथ बाकी की टीम, राजेश भैया, अरविंद भैया, रत्न प्रभा, सॉरी चंद्र प्रभा जी, और कितने सारे अनगिनत ऐसे लोग थे कि जिनके मैं नाम भी शायद नहीं जानती, लेकिन इन सबका टीम वर्क जो था, उस टीम वर्क की वजह से ये हमारा यात्रा पूर्वक नाटक है, जो नाटक सफलता पूर्वक सबके सामने आया और सबने उसका अनुभव भी इतना सुंदर किया कि शायद ही मुझे ऐसे लगता है कि कोई कह सकता है कि ना मैं ये भूल नहीं पाऊंगी, हाँ मैं भूल पाऊंगी। ये अविस्मरणीय सा अनुभव हमने अनुभव किया है और इसके लिए मैं सबके लिए तहे दिल से सबका शुक्रिया गुजार करती हूँ, सबकी शुक्रिया अदा करती हूँ। तो और एक मैं कहूंगी कि अलविदा तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि सबके लिए आज के लिए मैं ये शुभरात्रि कहूंगी, लेकिन कल हम जरूर मिलेंगे। सभी को यथा योग्य वंदना और बाकी सबके लिए जय जिनेंद्र करते हुए अपने जूम मीट पर। जो भूल हुई होगी, भावना में बहकर मैं कुछ बोल भी गई होंगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मिच्छामि तुकडम। जय जिनेंद्र सभी। आपके भावभीनी सॉरी भैया, शब्द बहुत सुंदर। भावना ये सभी की भावनाएं पहुंच रही है और इसीलिए तो ये मंच आज का रखा गया है कि आपके मन की जो भावना है, क्योंकि भावना जब व्यक्त होती है तो पुण्य और बढ़ता है, क्योंकि भावनाओं में हम अच्छे को अच्छा कहते हैं। वो अच्छे को अच्छा कहने का जो हमें मौका नहीं मिला है, वो मौका आज इस मंच के द्वारा आपको दिया जा रहा है, ताकि सभी को उस चीज का पुण्यबंध हुए, उच्च गोत्र का, क्योंकि अच्छे को अच्छे कहने से उच्च गोत्र मिलता है। और चूंकि हम सब लोग यही भावना भाते हैं, जैसे आपने भी कहा कि हम सब लोग एक साथ ऐसे ही सुदर्शन बेरू पर या अष्टांगिक पर्व में बैठ करके एक साथ सब लोग ऐसे ही मुकुटमालाएं पहन करके, जो वो आपके शब्द हम कभी नहीं भूल पाते भैया, जो आप हमेशा कहते हो कि हम सब एक साथ बैठे हुए ये होगा। पूजन कर रहे। हम लोगों ने उस प्रकार का पुण्यानुबंध पुण्य ही बांध करके लिया है, पक्का पुण्यानुबंध बांधे। और आपने जो बात कही, आपने मेरे मन की बात छीन ली। भाई ये आपने एक या दो बार, कभी कभी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको अनुभव भी किया है। मैं पिछले 15 सालों से इस चीज को अनुभव कर रहा हूँ कि जब भी मैं माता जी के चरणों से निकलता हूँ तो पाव बिल्कुल ऐसे, पाव निकलता ही नहीं है। तो स्त्री भारी हो जाते हैं। उनको तो पीहर से निकलना, मायके के निकलने के अनुभव जिंदगी में मिलते रहते, किंतु पुरुषों को भी पीहर से निकलने के, मायके के निकलने के अनुभव अगर निकलने हैं तो वो माता जी के चरणों से जब निकलते तभी होता है। पाव निकलते ही नहीं। और बहुत बार ऐसे भी अनुभव किए हैं, वो अनुभव अनुभव की बात होती है, उन्हें शब्दों का रूप नहीं दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी बहुत अलग अलग चीजों को यहाँ पर रखा। और फिर से मैं कहता हूँ कि फिर वो हमारे सुनील जी और प्रवीण भाई साहब हो, जो जिन्होंने यात्रा में चीजों को संभाला, राजेश भाई साहब हो जिन्होंने, और वो दो, और फिर राजेश भाई साहब, इन्होंने फिर से जो मेनू और भोजन की व्यवस्थाएं संभाली। क्योंकि हर रोज मेरे पास फीडबैक आता था, भैया भोजन एक नंबर, भैया भोजन एक नंबर। तो वहां की टीम जो थी तो थी, पर अपने भी लोग जो है वो फीडबैक लेकर के उन चीजों को मेनू बता रहे थे कि कल ये होना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार हमने अपने पास रखा था, अपनी टीम के पास रखा था। और चूंकि ये सारे टीम मेंबर्स मेरे थे, मेरे अपने टीम मेंबर्स थे, इसलिए मैं निश्चिंत था। मुझे ना किसी के पैसे की कहाँ से आए, किसने पैसे कहाँ गए, मुझे और हर कोई मुझे फीडबैक दे रहा था।
रात्रि में 10 बजे 11 बजे भी सोने के लिए गए तो भी हर रोज का इंफॉर्मेशन आती थी, पर फिर भी मुझे वो चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। और इसीलिए और भी अच्छी तरीके से दूसरी चीजों के बारे में सोच सोच करके दूसरे दिन के प्रोग्राम, दूसरे दिन का कार्यक्रम और कैसे अच्छे हो सकते हैं, इन चीजों में मैं अपना लक्ष्य केंद्रित कर पाया। इसलिए आप लोग जितना भी मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं ना, मैं खुद को यहाँ आकर के वापस रिबाउंड हो रहा है, ये दर्पण के जैसा यहाँ आकर के रिबाउंड हो रहा है, क्योंकि जो जिसका है उसको मिल रहा है, मैं अपने पास लेकर के नहीं रख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जितना रखना है उतना ही रखूंगा, उससे ज्यादा रखूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला है सुरेखा दीदी शाह, पुणे और हैदराबाद से। सुरेखा दीदी, आप पता नहीं आज पूना में हो कि हैदराबाद में हो, आपका वक्तव्य कृपया अनम्यूट कीजिए और शुरुआत करिए। वंदना सबको, श्री भैया जी को भी वंदना और सबको जय जिनेंद्र। आवाज आ रही? अरे बोलिए। मी सौ सुरेखा पृथ्वीराज शहा, आमचा ग्रुप, आम्ही सगळे वयस्क होतो। खूप भीती वाटायची की थंडी वगैरे सहन होईल का, पण वृषभनाथाच्या भगवंताच्या आशीर्वादाने, भक्तीने, तुमच्या वात्सल्यामुळे हा तीर्थ यात्रेचा प्रवास आनंददायी सुखरूप झाला। क्षमा करना, आपको रोक रहा हूं। आप हिंदी में बोलना चाहो तो ठीक है, मराठी में बोलोगे तो थोड़ा सा धीरे बोलना, ताकि हिंदी वाले भी ग्रहण कर सके। थोड़ा धीरे धीरे बोलना। भक्तीने तुमच्या वात्सल्यामुळे हा तीर्थयात्रेचा प्रवास आनंददायी सुखरूप झाला। अयोध्यामध्ये व्यवस्था खूप चांगली झाली होती, गैरसमज झाला नाही, विधान पूजा खूप छान झाली। अयोध्याचे मला खूप एक प्रसंग सांगावासा वाटतो की मला अयोध्येत असताना एके संध्याकाळी एकदम त्रास झाला। मला वाटले माझे काही चुकले का, अशी धडगत बसली होती। पण पंकज भैयाच्या स्तोत्र 45वा श्लोक भक्तांवरचा पाठनाने, जापाच्या आशीर्वादाने, ऋषभनाथाच्या भगवंताच्या आशीर्वादाने व प्रेमळ स्वाध्यायी परिवारामुळे, सस्नेहामुळे माझे संकट टळले। माझ्या घरचे पण घाबरले होते। छोटी स्वाध्यायी स्वरा नमोकार मंत्र म्हणत होती म्हणे। सर्वजण, नातू नाती, घरातले सर्व लोक नमोकार मंत्र म्हणत होते। अयोध्या अतिशयामुळे म्हणायचे। पंकज भैया, अरविंद भैया, राजेश भैया, होरा भैया, नीता शहांचे मिस्टर, या सर्वांमुळे व स्वाध्याय परिवारामुळे मी लवकर बरी झाले। आपला स्वाध्याय परिवारी खूप खूप चांगला आहे, खूप प्रेम देतात, एकमेकांना एकमेकाची विचारपूस करतात, काळजी घेतात। आम्ही दोघे सर्वांचे ऋणी आहोत। माताजींचे दर्शन खूप छान झाले। सर्व पावनभूमी, तपोभूमी, कल्याणभूमीचे दर्शन झाले। येताना जाताना काहीच त्रास झाला नाही। पंकज भैयामुळे आम्हाला ही तीर्थक्षेत्रे, विधान खूप छान रीतीने मिळाले। त्यांना कितीही अनुमोदना दिले तरीही कमीच आहे। हा प्रसंग आम्ही दोघे कधीच विसरू शकत नाही। माताजींच्या आशीर्वादाने व पंकज भैयाच्या मंत्रोपचारामुळे, सहकार्यामुळे मी बरी झाले, हे आम्ही दोघे कधीही विसरू शकणार नाही। कालचे शांतीनाथ विधान सकलीकरण खूप खूप छान झाले। स्वाध्यायामुळे, पंकज भैयाच्या स्वाध्यायामुळे सर्व प्रांताचे, गावचे दीदी भैया एकत्र आणले गेले आणि जैन समाज एक झाले। सर्वांची ओळख पाळख, स्वाध्यायी परिवारामुळे प्रेम मिळाले एकमेकांना। ह्यामुळे जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया दीदी, आपकी भावनाएं पहुंच गई, बिल्कुल आपकी भक्ति और भावनाएं सब लोगों तक पहुंच गई है। मराठी हो या हिंदी, सब लोग समझ सकते हैं। दीदी, आपको जैसे मैंने बताया पर्यायवाची शब्द हो गया है। भैया जी का नाम लेने से वो क्या है, आगे जितने भी हमारे विशेष स्वाध्यायी थे उनको हमने विशेष वीर स्वाध्यायी कहा था, उनकी तरफ सारी चीजें बढ़ गई। देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, दीदी का वहां पर अकस्मात प्रतिकूल परिस्थिति हो गई और थोड़ी सी दीदी हमारी अस्वस्थ हो गई, और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे डायरेक्टली जब पता चला तो ये पता चला कि हमारे जो टीम मेंबर्स है उन्होंने ऑलरेडी गाड़ी की व्यवस्था करके उनको डॉक्टर के पास लेने की व्यवस्था की है, वो निकल भी गए। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर सेंट्रलाइज एक बीच में कोई तो केंद्र में एक व्यक्ति है, उसको पूछे बिना चीजें नहीं होती, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। और अपनी अपनी जिम्मेदारियां, जो जिम्मेदारियां नहीं थी तो भी प्रतिकूल परिस्थिति में जिस प्रकार से हमारे विशेष वीर स्वाध्यायी और वीरांगना स्वाध्यायियों ने जिस प्रकार से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, किसी ने नहीं बताया था कि इमरजेंसी में किसने क्या करना है, बट इमरजेंसी आई और हो गया। अच्छा, बाय द वे, आपकी एक गलतफहमी को दूर करूं मैं,
वो जो जाप पे किए गए थे, वो जो मंत्र साधना वहां पर की गई थी, वो भले मेरा नाम आपने किया, की तो सब लोगों ने, जितने लोग वहां पर मंदिर जी में थे। और किसी ने वहां पर आपको हीलिंग भी दी, जैसे अंजलि दीदी हमारी है, जिनको जिनको हमारी श्रीमती जी, जितने जितने लोगों को हीलिंग की वहां पर स्किल हुए, उनके पास वो विद्या, उन्होंने उसका भी मतलब भावना एक थी, क्योंकि सारे सम्यक दृष्टि थे, और सभी सम्यक दृष्टि के पास में वात्सल्य भावना का अंग था, जो वात्सल्य अंग था, उस वात्सल्य अंग से प्रेरित होकर के सब लोगों ने, हमारी एक स्वाध्यायी दीदी है, उनके लिए सब ये, और अपने आत्म कल्याण उसका उनको भी तो पुण्य मिला ही मिला। और सबसे बड़ी बात क्या होती है मालूम है क्या? दीदी कहने से 40 वर्ष वाली महिला भी दीदी है, और 80 वर्ष वाली महिला भी दीदी है। तो उम्र का फर्क कब निकल जाता है पता नहीं है। कितने सारे मेरे बुआ, चाचा, चाची, मामा, मामी, इतने सारे सब मेरे मौसी वगैरह सब लोग इस स्वाध्याय परिवार में है, उनको भी मैं दीदी ही कहता हूँ। जब मैं दीदी कहता हूँ तो बिल्कुल आप विश्वास नहीं करोगे, वो जो एक निरपेक्षता आती है ना, वो दीदी और भैया कहने से निरपेक्षता आती है, कि वो 80 साल के अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके प्रति भी वही वात्सल्य होता है, और 40 साल के अगर हमसे भी छोटे हैं उनके साथ भी वही वात्सल्य होता है, और ये मैंने करके देखा है। चलिए आगे बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुरेखा दीदी के बाद में किनका नंबर था? मेरी लिस्ट एक मिनट। डॉक्टर मैना दीदी उदयपुर से। हाँ जी, अनम्यूट किया है दीदी, शुरू कीजिए। वंदना भैया। स्तुत आराधक, ज्ञान भूषण और स्थापना निक्षेप से गंधर और भावी निगम से तीर्थंकर को वंदना एवं शिविर में पूज्य माता जी से द्वारा विद्वत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो चक्रवर्ती की सेना का नायक जिस प्रकार अपना कुशल संचालन करता है, वैसे ही हमारे पंकज भैया का शिविरार्थियों का कुशल नेत्रों में सबको बहुत आनंद आया, क्योंकि सब इतना, आपका नेतृत्व इतना अच्छा था, उसके साथ आपने जो सबको पिरो के रखा था एक माला के अंदर, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा। सभी स्वाध्यायी आपस में वात्सल्य भावना से ओतप्रोत थे और मिलन की भी खुशी थी। प्रतिदिन पंडित जी दीपक जी उपाध्याय के द्वारा अलग अलग विधान और ज्ञान वर्धक उनके वक्तव्य से भी हमें बहुत लाभ मिला, और उन्होंने जो जो भी बातें बताई, जो भी प्राणायाम के बारे में, सबके लिए अलग 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 अलग, तो वो बहुत ही सार्थक रहा उनके लिए। और दिन में जो माता जी के द्वारा जो क्लास होती थी, जिसमें आमने सामने बैठते थे माता जी के, तो उसका जो पढ़ने का आनंद था वो बिल्कुल ही अलग ही था। जो झूप में बैठ के पढ़ते हैं और आमने सामने बैठ करके पढ़े, तो उसके अंदर उसका बहुत ज्यादा, और क्लास में थी गति आगति के बारे में, और वो जो पढ़ाई रही थी प्रवचन निर्देशिका, तो उनके जो हमने सुना और पढ़ा उनके, और उनके पास उसका जो वात्सल्य से वो देखती थी और उनको पढ़ाती थी उस समय, तो वो बहुत ही मतलब यादगार था, मतलब उसके लिए बहुत ही अच्छा लगा। फिर शाम को जो आरती होती थी, झूम झूम के सब नाचते हुए गाते हुए उनकी आरती करते थे, तो उसमें भी बहुत आनंद, वो आनंद यात्रा की तरह ही था बिल्कुल, मतलब वो भी बहुत ही आनंद में रहा। और ये सारी जितने आनंद की अनुभूति बहुत ही अविस्मरणीय रही, और वो हृदय पटल के ऊपर अंकित हो गई, ऐसे मतलब जैसे क्या किलित हो गए, लिमिताते हो गए, जो पढ़ते हैं वो उसी तरह से वो हो गया। तो वो संस्मरण कभी हम भूलेंगे नहीं, वो जो स्मृति है वो। और फिर शाम को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे जो उनमें दिए गए, तो उसके अंदर भी जितना मनोरंजन हुआ उतना ही उसके साथ ज्ञान की वृद्धि भी हुई। और इन्हीं सब में के कारण सभी विशिष्ट स्वाध्यायों के द्वारा जो संचालन किया गया, उसके लिए भी वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। भैया जी के दाएं और बाएं हाथ अरविंद भाई, राजेश भाई, सुरेश भाई, इन्होंने अच्छी तरह से आवास व्यवस्था देखी, भोजन व्यवस्था देखी, और उस सब की वजह से मतलब बहुत ही वो उनके कार्य भी बहुत सराहनीय रहे। और हमें भी बहुत मतलब इतनी ठंड हुई, इतना सब कुछ था, तो भी वो इतनी जो गतिविधि हो रही थी दिन भर, उसमें उसकी गर्माहट में वो ठंड तो कहीं गायब ही हुई, उसका अनुभव ही नहीं हुआ कुछ उसके ऊपर। और दूसरा एक बार और कहूंगा कि फिर माता जी द्वारा जब सभी को विदाई दी गई, जैसे अंत में आते समय तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम मायके से विदा हो रहे हैं, और उसके अंदर फिर दिल भी बहुत भारी भी हो रहा था कि सबको हम छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसका ये भी। परंतु एक संतोष ये था
कि दूसरे दिन जून में तो सब मिल ही जाएंगे वापस। तो वो उसकी भी वो थोड़ा सा मतलब संतोष था उसकी गतिविधियों का भी। दूसरा एक और मैं कहूंगी कि ये सारी जो शिविर में थी, पर एक ये है कि जितनी बातें मैं अभी सुन रही थी, तो वो आपकी जो पंच यात्रा थी, कल्याणक यात्रा, जिसमें मैं सम्मिलित नहीं हो पाई, तो उसका तो मुझे बहुत ही मतलब बहुत अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत मैंने मिस किया और बहुत ही मुझे उसका मतलब खराब भी लग रहा है कि वो मैं नहीं कर पाई। वो उसमें मैं मजबूर थी, मेरे यहाँ के उसमें उसको अनअवॉइडेबल था जो भी मैं करना चाह रही थी उसके लिए। तो इतना सब कुछ होने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये यात्राएं जैसी हो रही है तो हमेशा होती रहे आगे, और हम उसका आनंद लेते रहे, और हमें आपका साथ ऐसा सानिध्य मिलता रहे, और उसके बाद हम दिन पर दिन अपने स्वाध्याय के अंदर उन्नति करते रहे। बहुत बहुत वंदना भैया। धन्यवाद आपकी भी भावभीनी इस शब्दों के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि यात्रा पर आप जो नहीं आ पाई, तो यात्रा में आपने कुछ चमत्कार देखने के लिए जो मिले वो आपने मिस जरूर किए हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार, मतलब जाते वक्त ये मालूम नहीं था कि कहाँ सोएंगे और कहाँ नहाएंगे धोएंगे, क्योंकि हालत ये थी हमारे सामने स्वामी जी ने फोन किए थे वहां पर, और उसके बाद में जाने के एक दिन पहले 27 तारीख की रात को कि व्यवस्था कैसे बनी है करके देखने के लिए स्वामी जी ने फोन किया। तब हमें पता चला कि वहां पर कुछ ही पहले तो 18 के 12 के 9 कमरे हैं करके बताया गया। सिर्फ 9 कमरे हैं वहां पर, और 9 कमरे और बड़ा सा हॉल है। अब 9 कमरों में 52 महिलाएं और 19 पुरुष, इनको कैसे समाया जाए, ये हम सबके सामने दिक्कत थी। तो हम लोगों ने यही उसके ऊपर अपना एक दिमाग से लेकर के चले। बट वहां जाने के बाद जब दिखाई दिया तो एक भी व्यक्ति वहां पर अनसेटिस्फाइड नहीं हुआ। सबको बढ़िया से सोने के लिए जगह मिल गई। एक एक रूम में 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 कमरों बेड के भी कमरे वहां पर दिखाई दिए, और सब लोगों के लिए। और यही चमत्कार हमें प्रयागराज में भी देखने के लिए मिला। प्रयागराज में तो हम लोग पहुंचे रात को 2:45 बजे। चमत्कार मतलब 2:45 बजे पहुंचने के बाद प्रयागराज की भी जो व्यवस्था जिस प्रकार से हुई, वो भी बहुत एक नंबर व्यवस्था, क्योंकि वहां पर भी इस प्रकार के कमरे। और उसमें यहाँ पर मैं राजेश भाई साहब का एक बहुत ही स्पेशल नाम लेना चाहूंगा। जहां भी मैं रात्रि में पहुंचा, क्योंकि जहां पर अयोध्या के आवास की व्यवस्था हम लोगों ने पहले कौन सी कमरे है, कौन सी धर्मशाला में है, कौन कहाँ रहेगा, कौन पहले आ रहा है, इसके हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने वहां पर ऑलरेडी बंटवारा कर दिया था। किंतु प्रयागराज और काकंदी में कैसे सोने की, कौन कहाँ सोएगा, और वो भी रात को 11:30 12 बजे पहुंचने के बाद, उसके बाद व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल था। मैं गाड़ी से उतर करके वहां मैनेजर तक पहुंचने के पहले मैंने हमेशा देखा कि राजेश जी आप वहां पर मुझसे पहले पहुंच गए हो, आपने वहां पर इंफॉर्मेशन निकाली कि कितने रूम्स अवेलेबल है, हमारे पास कौन है कौन नहीं है, और फिर वहां पर खुद डिसीजन नहीं लिया, आने तक का इंतजार किया, और बाकी 2-3 लोग आने के बाद सबके साथ डिस्कस करके, अच्छा इनकी ये रिक्वायरमेंट है इनको ये दिया जाए, इनकी ये रिक्वायरमेंट है इनको दिया जाए। और 5 या 10 मिनट में सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर के, 70-72 लोग जो थे वो 10 मिनट के अंदर अपने घर में रूम में जाकर के आराम से सो रहे थे। ये रात को 2:45 बजे भी हुआ और रात के 12:15 बजे भी हुआ, दोनों जगह पर यह हुआ। मतलब ऐसी कितनी यादें बताऊं मैं आप लोगों को, ऐसी ऐसी यादों से जुड़ी हुई ये यात्रा है। और उसके बाद फिर सुबह उठ करके श्वेत के वस्त्र पहन करके पूरी सकलीकरण विधि के साथ में भगवान उत्तम प्रतिमाओं का अभिषेक करना, घड़ों घड़ों से अभिषेक करना, उसके बाद में सामूहिक पूजन करना, वो दृश्य कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसे ऐसी चीजें होती है। और एक बात तो प्रतिकूल परिस्थिति तो हमारे डॉक्टर मायना दीदी के साथ में भी चली। उदयपुर से ये अकेली आ रही थी, और हमें आ रही कि नहीं आ रही देखने से पहले समाचार प्राप्त हो गया इनसे कि ये जब दिल्ली में पहुंची तो उनकी दिल्ली से अयोध्या आने वाली फ्लाइट मिस हो गई, फॉग की वजह से, कोहरे की वजह से इनकी फ्लाइट मिस हो गई। और अब बोले कोई तो होटल की व्यवस्था की जा रही है। अकेली लेडी वहां पर आकर के, उनको कोई होटल की व्यवस्था, उनके साथ कौन जाएगा कौन नहीं आएगा। और ये फिर 24 घंटे के बाद अगली फ्लाइट जो है दूसरे दिन इनका आना था। तो ये कैसे आएंगे, क्या करेंगे। हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट पर टैक्सी पहुंचा करके उनकी टैक्सी की व्यवस्था कर सकते थे, और कुछ भी नहीं कर सकते थे। और पहले दिन के विधान में जब इंद्रों, क्योंकि वो तो अन्य इंद्रों में बैठी थी, तो सब जगह पर उनकी जो अनुपस्थिति है वो खल रही थी। तो ये भी सारी चीजें हम लोगों ने, आप जब नहीं थे तो हमने ये भी अनुभव किया। और ये सारी व्यवस्थाएं बनने के पीछे ये सारे जो हमारे मराठी में शिलेदार बोला जाता है, शिलेदार मतलब
सेनापति के एक एक जैसे सेनापति रहते हैं वैसे है, तो इन सेनापतियों के द्वारा ही ये सारे कार्य हो चुके हैं। अगला नंबर है जागृति गांधी दीदी, जिनका नमक भी मीठा हो गया था, ऐसी जागृति दीदी बोलिए। सभी को यथायोग्य वंदना और जय जिनेंद्र। आज के इस भौतिकवाद के जमाने में शांति का एहसास भी नहीं है। इस भागदौड़ के माहौल में हम सब नसीब वाले हैं कि हमें पंकज भैया का, श्रुत आराधक पंकज भैया का साथ मिला है। मेरे पास शब्द तो नहीं है कि यात्रा का वर्णन करूं या पंकज भैया के लिए कुछ बोलूं, पर थोड़ा प्रयास कर रही हूँ। पंकज भैया हम सभी के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं। भैया रोज हमें पढ़ा रहे ग्रेजुएशन का और हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सब केजी का, फिर भी भैया जी इतने शांति से हमें समझाते हैं और बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते। ऑनलाइन स्वाध्याय ग्रुप तो बहुत चल रहे हैं अभी, पर स्वाध्याय के साथ साथ यात्रा शिविर, इतनी सुंदर व्यवस्था। अरे हम कहीं 10-15 जन भी जाते हैं ना तो भी व्यवस्था में कमी रह जाती है, पर भैया जी 90-100 जन शिविर में होते हुए भी संग रहना, संग चलना, संग खाना पीना, कौन व्यक्ति ट्रेन से, कौन व्यक्ति फ्लाइट से आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, उनके आने की, धर्मशाला तक आने की व्यवस्था, इतना सुंदर आयोजन भैया जी के बिना मुमकिन ही नहीं था। और शिविर में एक से एक बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। दीपा दीदी की इतनी उम्र होने पर भी क्या वक्तव्य था उनका, तीनों दिन बहुत जबरदस्त। उनकी स्टाइल बोलने की मुझे तो बहुत सुंदर लगा। एक और पहाड़ा जो भी प्रोग्राम याद करते हैं ना, तो नजर के सामने अभी भी सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। कोई भी प्रोग्राम याद करो, जैसे गेम, तंबोला, सब कोई सामने, अभी भी वो गेम अभी सामने ही आ रही है अपने। और भैया जी को उस टाइम एक, माने हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उसी शिविर में भैया जी को विद्वत रत्न का अवार्ड भी मिला और मुझे भी एक सुनहरा अवसर मिला। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि बड़े माता जी को कभी मैं हार दे पाऊंगी, पर चन्नामती जी ने पास रहकर इतने अच्छे से हार दिलवाया। मैं बहुत खुश हूं, माने वो कभी नहीं मैं भूलूंगी कि भाई इतनी बड़ी माता जी को और पूरे संघ को, दूसरे दिन तो पूरे संघ को हार देने का पूरा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वैसे तो हम रोज जूम पर मिलते ही हैं, पर ये शिविर और यात्रा के मिलने से सभी स्वाध्यायी में प्यार, स्नेह, संगठन और सहयोग की भावना बनी है और स्वाध्यायी परिवार में बंधुत्व से प्रेम की व्याख्या को चरितार्थ कर रहा है। कितना भी बोलूं कम है इस यात्रा और शिविर के लिए, और सबने बहुत बोल दिया, सब कुछ बोल दिया है, सब माने बहुत अच्छे से। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, हीरा कहे ना मुख से लाख मेरा मोल, हीरा कहे ना मुख से लाख मेरा मोल। ऐसे हमारे भैया जी हमेशा उनकी तारीफ करने पर यही कहते हैं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब जिनवाणी माता जी का दिया हुआ है, और जो कुछ बोलने में भूल हुई हो ज्ञानी जन जरूर सुधार ले। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों से। और आपने वहां पर जो आपकी उपस्थिति जो थी, उस उपस्थिति से सब लोगों ने धर्म लाभ जिस प्रकार से लिया, बहुत अच्छा रहा। शिविर के अंदर भी, यात्रा के दौरान भी आपकी जो भी सहायता हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके शब्दों के लिए। भैया जी हमने भी हर एक चीज में आनंद लिया, हर एक चीज में, रात के सांस्कृतिक कहो, सुबह का विधान कहो, कुछ सब पूजा में, सब में और बहुत जिस तरीके से आप सब लोगों ने आगे आकर के जो नृत्य के साथ में जो पूजाएं करी, जो बल्ब लगाए, अरे बल्ब लगाए तो बल्ब उतारे, क्या कुछ तो किया आपने ऐसा ऐसा करके। वो पिछली बार भी हस्तिनापुर में भी वो किया था, इस बार भी किया, बहुत अच्छा, अलग अलग तरीके से जो किया, बहुत बढ़िया जरा। चलिए अगला रजनी दीदी, उसके बाद रेखा दीदी, फिर विके जैन जी। रजनी दीदी, अभी जिनके नाम मेरे पास नहीं आए मैं सबको दे दूंगा, हाथ आप लोग कर रहे हो। डॉक्टर शैला दीदी और दीपा दीदी भी है और सुधा दीदी भी है, ठीक है। रजनी दीदी, अच्छा मंजू दीदी भी है। सबसे पहले जो मेरे पास नाम है पहले वो पूर्ण कर लेते हैं। रजनी जैन दीदी, आप हैंड रेस करना जरा, हाँ अनम्यूट किया। उसके बाद में रेखा दीदी तैयार है, फिर विके जैन जी, और फिर इसके बाद में रखते हैं एक एक। डॉक्टर शैला दीदी, जो दीदी शुरू करिए। हाँ भैया, श्रोत आराधक पंकज भैया, विद्वत रत्न भैया जी को सब मेरी ओर से यथायोग वंदना, और बाकी सभी
भाई बहनों को भी यथायोग्य वंदना और जय जिनेंद्र। मैं सोचती हूँ मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आप जैसे गुरु मुझे मिले। अयोध्या के टूर के बारे में कहा जाए तो मैं सबसे पहले हमारे पंकज भैया को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके कारण ही यह संभव हो सका। मैं तो कहूंगी कि यात्रा अविस्मरणीय बन गई। उसके लिए मैं वीर व वीरांगना स्वाध्यायी भाई बहन जैसे राजेश भैया, अरविंद भैया, सुरेश भैया और बहनों में वैशाली शाह दीदी, अंजलि दीदी, चंद्रप्रभा दीदी आदि सभी बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिसके कारण हमारी यात्रा में उन्होंने हर वक्त हर समय ध्यान रखा। जागृति दीदी के प्रश्नों के द्वारा जो स्वाध्याय हुआ बहुत ही सुंदर प्रयास था, जिसका इस यात्रा में सहयोग रहा। उन्हें सभी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। भगवान आदिनाथ के चरणों में अयोध्या में गुरु माँ ज्ञानवती माता जी और चंदनावती माता जी का वात्सल्य भरा व्यवहार मेरे हृदय को छू गया। एक बार मैंने माता जी को कहा कि माता जी मेरी एक इच्छा है। माता जी मेरा मुंह देखने लगी, चंदनावती माता जी। मैंने कहा माता जी मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। तो उन्होंने तुरंत अपने पैर आगे कर दिए। उनके चरणों का स्पर्श पाके मैं गदगद हो गई। आज भी उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है। अभी भी घर में हर पल वहां की बातें ही करती रहती हूँ। वहां ये हुआ, वहां ये हुआ, वहां वह हुआ, वहां की याद ही करती रहती हूँ। लगता है कि यह कहीं एक सपना तो नहीं था, मगर ये सच था, सच्चा सपना था। प्रभु आदिनाथ के चरणों में भक्ति में सराबोर नृत्य करते स्वाध्यायी, ऊपर से दीपक पंडित भैया जी की लययुक्त विधान, चंद्रावती माता जी की मधुर आवाज अभी भी मानो कानों में गूंजती है। रविंद्र भाई जी का स्नेह भरा संबोधन अप्रतिम था। वहां पर जो प्यार मिला उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवंतों की जन्म स्थलों की यात्रा बड़ी ही सुखद रही। समय लगा मानो पंख लगा के उड़ रहा है। कैसे 9 दिन बीत गए मालूम ही नहीं पड़ा। मौसम भी कुछ आड़े नहीं आया। सब कुछ बड़ा ही आनंददायी और सुखद था। पुनः सभी स्वाध्यायी परिवार का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, और वहां पर जो प्यार मिला उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप पुनः ऐसी यात्रा करवाते रहें भैया जी को, और सभी स्वाध्यायी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने स्वामी जी का नाम लिया। स्वामी जी के द्वारा टिकट नगर जाने से पहले स्वामी जी ने पूछा पंकज जी कैसे क्या प्रोग्राम आपने बनाया है, तो मैंने उनको बताया स्वामी जी ऐसा ऐसा है, हम लोगों ने यहाँ से कुछ वहां जाकर के अभिषेक करना चाहा। हम लोग वहां पर जाकर के पूजन, क्योंकि अभिषेक का तो दिमाग में नहीं था, क्योंकि अब वहां के ट्रस्टियों ने निर्णय लिया है कि वो बहुत अतिशयकारी प्रतिभा है और उसका हर रोज अभिषेक नहीं होगा। तो बहुत ही खास समय के ऊपर शायद वो शीतलनाथ भगवान का अभिषेक होता है। तो स्वामी जी को जब बताया गया तो स्वामी जी ने वहां पर इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि भैया इनको अभिषेक करना है तो उनको अभिषेक करने दीजिए, पूजन करिए। और इतना ही नहीं, वहां से एक सौरभ जैन उनका जो असिस्टेंट था उसको, उसके साथ में 3-4 लोगों को साथ में हमारे दे दिया कि जाकर के वहां की व्यवस्था संभालना। इतना नहीं, पूजन की सामग्री किसी को कम ना पड़े, भोजन की सामग्री कम ना पड़े, सारी बढ़िया से। और जिस तरीके से उतर करके टिकैत नगर में हमारे स्वाध्यायियों ने भी 2-2 की लाइन में, 80 लोग थे, 2-2 की लाइन में चल करके नारे लगाते हुए मार्केट से जो मंदिर जी में पहुंचे हैं, तो वो मंदिर जी में स्वाध्याय ने अपनी तरफ से भक्ति प्रेषित की। और उसके बाद जो टिकैत नगर के जो ग्रामस्थ है उन्होंने वो दे करके वात्सल्य दिखा करके बढ़िया से भोजन और अभिषेक करने की परमिशन दी। और वो जो अभिषेक हुआ है वो मुझे आज भी, वो सर्वौषधि जो केसर से हुई जो सर्वौषधि थी, वो आज भी सर्वौषधि मेरे आंखों के सामने, वो आंख बंद करता हूं तो शीतलनाथ भगवान दिखते हैं। ये जो अद्भुत पुण्य हुआ है उस पुण्य के लिए निमित्त स्वामी जी भी हुए हैं। उनके श्री चरण में बारंबार इच्छाकार है। अगले रेखा दीदी, अब अगले है, आप अपना वक्तव्य रखिए, अनम्यूट किया है। अब सब लोगों को अनुरोध है कि 2 या 3 मिनट में करना, समय काफी हो रहा है, 8:30 बज रहे हैं और मेरे पास अभी तक 8 नाम बाकी है। ठीक है, वंदना भैया जी, सबको जय जिनेंद्र, यथा योग्य वंदना। मिली हुई उपाधि के लिए खूब खूब अनुमोदना। भैया जी हमारी यात्रा बहुत सुंदर सफल हुई, बहुत आनंद आया। विधान अनुष्ठान बड़े उत्साह के साथ हुए, मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। और आप बोल रहे थे कि आपको क्या अनुभव, सबको कैसा अनुभव रहा। जब से वहां से आए हैं घर में भी पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव कर रहे हैं, मन को बहुत प्रसन्नता और हो रही है।
घर में क्या करने का, कैसा करूं, ऐसा खेलने का, बागड़ने का, जैसा छोटे बच्चों का मन करता है वैसी मेरी स्थिति हो गई है। वह आपका वात्सल्य, हर एक के प्रति पूछताछ बहुत अच्छा लगा। उसके साथ बड़ी माता जी का वात्सल्य और उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, छोटी माता जी का प्रसन्न भरी मुस्कान, इन से पूरा जी भर गया। भैया जी, आप में तो गुणों का भंडार, ज्ञान का सागर, ढेर सारा प्यार भरा हुआ है। आपके ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़े और भी उपाधि से आप गौरवान्वित हो, यही आशा करती हूँ। यात्रा तो मैंने तो आपके साथ पहले यात्रा मिस की, उसके लिए तो मुझे अभी बहुत खेद लग रहा है, क्योंकि सबसे मुंह से मैंने सुना इतनी बड़ी यात्रा आपके साथ हुई। लेकिन आशा करती हूँ कि आगे आपके साथ जल्दी ही दूसरी यात्रा का प्रोग्राम बन जाएगा। और विशेष स्वाध्याय का अरविंद भैया, राजेश भैया, प्रवीण भाई, सुनील भाई सब और सुरेश भाई, सबने हमारा बहुत ख्याल रखा, इसलिए हमारी यात्रा आनंददायी हुई, सफल हुई। मैं 2 लाइन बोलती हूँ। झाली यात्रा अमुची छान, झाले विधान अमुचे छान, पुढे होती प्रभूची मूर्ती, तेज पुंजती डोळ्या पुढती, आदिनाथांची गायली कीर्ती, स्फुरले सुरेल सुंदर गान, झाली यात्रा अमुची छान, झाले विधान अमुचे छान, समवशरण हे सुंदर सजले, समवशरण हे सुंदर सजले, ब्राह्मी सुंदरीचे दर्शन घडले, ब्राह्मी सुंदरीचे दर्शन घडले, स्वाध्यायींचे भाग्य उमलले, स्वाध्यायींचे भाग्य उमलले, पंकजींच्या चरणी वंदन शत शत बार, झाली यात्रा अमुची छान, झाली यात्रा अमुची छान। भैया, और एक मुझे बहुत कल अच्छा लगा कि यात्रा करते समय, पूजा करते समय जो कुछ भी दोष लगे, इसीलिए आपने जो विधान रखा, शांति विधान, तो आप ये भी कर सकते थे कि आप अकेले के लिए करते, घर में आपके घर में करते, शांति विधान करके आप आपका सब दोषों का ये करते, लेकिन आपने ये नहीं सोच के सब हमारे स्वाध्यायों का विचार करके हमारे सबके लिए सोचा, ये तो सबसे मुझे बड़ी बात लगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे दीदी, अब अकेले के लिए अगर कुछ करूंगा ना तो रत्न प्रभा में भी जगह नहीं मिलेगी ना, तो इसलिए अब जो स्वाध्याय है तो स्वाध्याय परिवार का, मतलब सारी चीजें परिवार के साथ ही चलेगी। तो बहुत बढ़िया आपकी भावभीनी इन शब्दों के बाद। एक बात है, मैं दीदी को बहुत, मैं मेरे बचपन से उनको जानता हूँ, तो इनकी अभिव्यक्ति जो अब हो रही है ना, ये जो पद्य, माता जी की पूजन, ये सारी चीजें, ये इनके पुण्य का प्रभाव नहीं, इनके पुरुषार्थ का प्रभाव। ये प्रतिभाएं जो खुल रही है जब से स्वाध्याय 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 हो रहा है, ये बहुत सुंदर। आज भी ये इनके शब्दों की इतनी सुंदर लय में, ताल में, शब्दों के साथ में, बिल्कुल बहुत सुंदर, साहित्य की अपेक्षा से भी देखा जाए और भावों की अपेक्षा से देखा जाए, दोनों की अपेक्षा बहुत सुंदर पद्य। बहुत बहुत अनुमोदना है दीदी, बहुत बहुत अनुमोदना। भैया जी, ये सब आपकी देन है और माता जी का आशीर्वाद है। आशीर्वाद माता जी का है, मुझे खुद को मालूम है। एक बार वो पिच्ची लग जाती है, गुरु कोई भी हो, गुरु की पिच्ची अगर लग जावे एक बार पिच्ची, तो वो पिच्ची अपना कार्य करती रहती है। और भैया जी, ये इतने साल तक शादी की हम ये करके सालगिरह मनाते रहे, लेकिन ये हम दोनों का इतना बड़ा भाग्य है, और ये आपकी वजह से ही माता जी का इतना बड़ा आशीर्वाद हमको मिला। बस यही हमारी पुण्य, ये बाकी कुछ नहीं है। माता जी का, स्वामी जी का हर एक के ऊपर रहता है। आपने देखा होगा, उनको सिर्फ मैंने बताया कि आज रेखा दीदी और इनका राजेश भाई साहब की आज 1 सेकंड में वहां पर व्यवस्था बनी और वहां आप लोगों को आशीर्वाद मिला, वहां पर सम्मान भी किया गया। ये जो एक व्यवस्था वहां बनती है, वो व्यवस्था बहुत, सब लोगों को उससे प्रेरणा लेने जैसी है। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीके जैन जी अपनी भावनाएं रखेंगे। वीके जैन सर।
सभी त्यागी प्रतिमाधारियों को मेरी सादर वंदना और बाकी सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। और हमारे आदरणीय पंकज साहब को सादर सत सत वंदना। एक हालांकि वहां से आने के बाद मैं कुछ पारिवारिक कामों में, बच्चों की शादी वादी के संदर्भ में, और फिर बगल में जो मंदिर जी बने हैं ना नए, वहाँ के पाठशाला के कार्यक्रम में व्यस्त हो गया था। तो कुछ गीत के रूप में अपने पूरे वर्णन, उन वर्णनों को गीत में समाहित नहीं कर सकते। जैसे यहाँ से श्रावस्ती जी पहुंचे और श्रावस्ती जी में आपका दर्शन हुआ, वहीं से आनंदों की शुरुआत हो गई थी। फिर काकंदी जी में तो भगवान के अभिषेक, और अभिषेक में आपने जिस प्रकार से अपने पूजा प्रारंभ विधि वो करवाई, वो अद्भुत, मतलब करवाते हैं, मैं भी करवाता हूँ, लेकिन आपके मुखार बिंद से जो काकंदी जी में हुई बड़ा आनंद आया। और उसके बाद में काकंदी जी के बाद में अपन वहाँ चंद्रपुरी जी और सिंहपुरी जी गए, काशी जी गए, प्रयागराज जी गए, मतलब सभी जगह की व्यवस्थाएं आप अपने जो ये विशेष स्वाध्यायी वीर हैं उनके द्वारा पूरी की पूरी व्यवस्थाएं इस प्रकार से की जा रही थी जैसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो। प्रत्येक चीजों का शुद्ध भोजन की व्यवस्थाएं, और इन तमाम चीजों का वर्णन तो अभी 2-3 मिनट में शक्य नहीं है। ये मेरी पूरी लंबी वो है, उसका एक पद अभी मैं सुना देता हूँ थोड़ा सा कि ज्ञान सिंधु ज्ञानमती चंदनमती चंदन से कर्मठता की मूर्ति है कर्म योगी स्वामी जी। ज्ञान सिंधु ज्ञानमती चंदनमती चंदन से कर्मठता की मूर्ति है कर्म योगी स्वामी जी। सभी आर्य काओं के चरण पखारे हम शुल्लक स्वामी जी को निवेदन है इच्छामी जी। शुल्लक स्वामी जी को निवेदन इच्छामी जी। विद्वत रत्न ज्ञान भूषण श्रुत आराधक पंकज जी राष्ट्र नहीं विश्व भर नामी जी। जन्मभूमियों की वंद न कराई ठाट बाट निर्वाण भूमियों की भी कराओ शिवगामी जी। आज एक ही पद, बाकी इसमें हमारे अरविंद भाई साहब, राजेश जी भाई साहब, सुरेश जी पहाड़े भाई साहब और दीपा दीदी जी, अंजलि जी, अपने सुभद्रा जी चौकों की व्यवस्था वाले और अन्य सभी का इसमें चंद्रप्रभा जी, इन तमाम का वर्णन लेते हुए और एक गीत तैयार हुआ है जिसे किसी अन्य दिन रखेंगे। अच्छा, आज भी मैं देरी से जुड़ पाया और सब दिन में भी देरी से जुड़ पाया था। ये क्या कि थोड़ी पाठशालाओं की अन्य व्यवस्थाओं में थोड़ा इधर संलग्न होना पड़ रहा है, तो 101 पाठशालाओं को मैं जोड़ के और ज्ञानमती जी माता जी की ही पुस्तकें यहाँ पे चलाई जाए और वहाँ का ही पाठ्यक्रम चला करके वहीं से परीक्षा हो, इस प्रकार का मेरा प्रयास है। तो उस व्यवस्था में लगता हूँ और आपके द्वारा इस प्रकार का आयोजन किया गया, बड़ा अद्भुत आनंदकारी, और ऐसा तो साल की जगह हर 6 महीने में और जल्दी जल्दी हो, बड़ा आनंद आएगा। आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। और विद्वत रत्न की जो उपाधि दी गई वो तो छोटी उपाधि है, आपको तो इससे बड़ी, जैसे हमारी अन्य दीदियों ने भी भावना व्यक्त की कि गणधर और तीर्थंकर ऐसी पदवियों से आप सुशोभित हो और हम आपके उस ज्ञान का आनंद सदैव लेते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी व्रती प्रतिमाधारियों को सादर वंदना और बाकी सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी प्रतिवंदना। मुख्यतः से आप जैसे जो प्रतिभाधारी, फिर वो सुभद्रा दीदी हो, हमारी चेतना दीदी हो, या इन्हीं के साथ में जितने भी प्रतिभाधारी यात्रा में भी चल रहे थे, उनकी अयोध्या में तो वहां पर माता जी के चौके के साथ में व्यवस्था बनना वहां पर तो अपेक्षित था, किंतु यात्रा में ये कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा हम लोग सांसद थे, और जब हम लोगों ने इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे थे तो हमने आपको बता दिया था। फिर भी आप लोगों ने जिस
धाड़स साहस से आप लोगों ने इस यात्रा में आने के लिए चयन किया, जहां पर लोग ठंड है ठंड है ठंड है करके यहाँ पर यात्रा में और शिविर में नहीं आए, घर में बैठे रहे, किंतु आप लोगों ने प्रतिमा के होने के बावजूद कैसे खाना मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, जब भी आप लोगों को पूछा जाए आप लोगों ने इतना ही बोला, बस एक गैस स्टोव मिल जाए हम अपनी खिचड़ी बना करके खाएंगे, मिला तो मिला, नहीं तो कुछ नहीं, बट भैया यात्रा पर जरूर आएंगे। ये प्रकार की आपकी जो निश्चलता है, अपनी व्रत प्रतिमाओं को पालन करने के लिए, अपना संयम पालन करने के प्रति आपकी जो निश्चलता है, आपकी जो दृढ़ता है, इसके लिए बारंबार प्रणाम है। और इसी से तो प्रेरणा मिलती है, मैंने इसी से प्रेरणा ली है कि लिए हुए नियमों को किस प्रकार से निभाया जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी कैसे निभाया जाता है, और धर्म ध्यान के समय में इन चीजों के लिए ज्यादा सोचना नहीं है बस। और हुआ, और सब जगह पर जाकर के व्यवस्था मिलती गई, श्रावस्ती में रेडीमेड भोजन मिल गया, बाकी जगह पर आप लोगों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली, किंतु सब जगह पर व्यवस्थाएं बनी, कहीं पर भी अड़चन नहीं आई। बहुत बहुत बढ़िया। और बहुत बहुत आपकी पाठशाला आदि जो कार्य है उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदन। और आपने जो कहा कि बाकी सब स्वाध्यायों के नाम डाल करके आपने जो पद्य पिरोया है उसको हमारे पास भेज दीजिए, हम चारों ग्रुप के ऊपर डाल देंगे, ठीक है? चलिए, सब लोगों तक पहुंच जाएगा। आगे है डॉक्टर शैला दीदी, उसके बाद तैयार रहेंगे दीपा दीदी, सुधा दीदी, मंजू दीदी, दुषा दीदी और अरविंद जी। चलिए, अब इसके आगे नाम नहीं होंगे क्योंकि समय बहुत हो गया है। चलिए, अच्छा वैशाली दीदी आप भी हो, चलो। अंत जो है सबसे एंडिंग जो है वो अरविंद जी करेंगे, ठीक है? चलिए, अभी किसका नाम बताया था मैंने? डॉक्टर शैला दीदी, आपको अनम्यूट कर रहा हूं यहां से, शुरू करिए। श्रोतादर पंकज भाई को मेरी वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को वंदना। मैं आपके साथ इतना सब सुना मैंने, और मैं बहुत फील कर रही हूँ कि मैं आपके साथ में ज्वाइन होने पाई। फिर भी मेरी तबीयत के घर में लेट ज्वाइन हुआ, और मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं आपके साथ ज्वाइन हो सकती हूँ, तो आपने कहा बहुत सारा। मैं उसी समय बहुत गदगद हुई कि भैया जी के साथ कुछ ना कुछ समय मैं आपके साथ में रह पाऊंगी। मैं बहुत खुश थी उस समय, और आपने हर समय हमारा अपडेट लेते रहे कि दीदी आपको कौन सी बस मिली कि नहीं मिली, आप कैसे आ रहे हो, क्या पूरा अपडेट हमारे बारे में लेते रहे। हम जैसे ही लखनऊ थे, लखनऊ से हम कौशाम्बी गए जन्म कल्याण की। हम जब यात्रा शुरू करी तो मैंने कौशाम्बी में जाके पूछा कि भाई मैं भी स्वाध्याय गुरु से हूँ, तो बोले हाँ, बोले पंकज शाह जी आ रहे हैं। तो मैंने कहा लेकिन आपने उनकी व्यवस्था की कि नहीं? नहीं, बोले दीदी सब व्यवस्था के। मैं जहां जहां जाती थी, कौशाम्बी से निकली मैं प्रयागराज प्रयागराज गई, तो वहां भी मैंने पूछा, तो मैंने हाँ मैंने भी पहले यही कहा कि मैं स्वाध्याय हूँ पंकज भाई के ग्रुप से। तो बोले दीदी आप पंकज भाई की पूरी व्यवस्था है उनके स्वाध्याय ग्रुप की। वहां से मैं बनारस गई, तो बनारस में तो मतलब वहां तो व्यवस्था आप लोगों की नहीं थी, तो मैंने पूछा भी नहीं वहां पर, क्योंकि बहुत भीड़ थी, वहां लोग बहुत परेशान भी करते। हम लोगों को बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ से उनके रूम लेना पड़ा। वहां से हम लोग काकंदी गए, काकंदी में पूछा, मैंने कहा मैं भी स्वाध्याय हूँ, तो वहां भी मुझे यही मिला कि पंकज शाह जी आ रहे हैं, स्वाध्याय ग्रुप के साथ आ रहे। जब जब मैं जाती थी वहां पर तो पूरा स्वाध्याय ग्रुप आता, तो मैं इतनी फील करती थी कि अरे ये स्वाध्याय ग्रुप से मैं छूट गई। आज बाद में जब आपके वीडियो आते थे सब, तो पूरे जो कार्यक्रम देखते थे तो ऐसा लगता था मैं बहुत 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 मिस कर रही हूँ आपको, और ऐसा लगता कि कहाँ मेरे मतलब गलती हो गई मेरी। लेकिन तबियत ऐसे साथ न देने से मेरे को अलग से हटके आपके साथ, मतलब न होते हुए भी फिर भी मैं आपके साथ ही आनंद ले रही थी कि चलो ठीक है। श्रावस्ती में गई, श्रावस्ती में यही कहा कि पंकज शाह का ग्रुप स्वाध्याय ग्रुप आ रहा है। मतलब जहां जहां भी मैं जितने कल्याण जी किए मैंने, मतलब कौशाम्बी हो, प्रयागराज हो, बनारस का तो छोड़ दे, काकंदी हो, श्रावस्ती हो, सभी जगह आपका पूरा मतलब डिटेल था कि आप लोग वहां पर इतने इतने ग्रुप आने वाले हैं, इतनी सबकी व्यवस्था हमने की है। जैसे मैं मतलब अयोध्या पहुंची, अयोध्या में भी आपका फिर मैसेज आया कि दीदी आपकी व्यवस्था हुई नहीं हुई। तो मैंने कहा पहले पन्नों से बात करी, मेरी पूरी व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था है भैया जी, लेकिन वहां पर किसी प्रकार ठंड जरूर थी, लेकिन रूम बहुत बढ़िया मिले। थोड़ा प्रॉब्लम आया हमको कि वो दीदी का कुछ झगड़े वगड़े हो गए, तो हमको रूम चेंज करना पड़ा। लेकिन फिर भी इतने टाइम में भी माता जी के पास हम गए, तो माता जी को कहा कि मेरे पोते को डांस करना, भक्ति नृत्य करना। तो माता जी उतने समय निकाल के मेरे पोते को भक्ति डांस करने के लिए भी चांस दिया। उसके बाद में माता जी के पास गई, माता जी से कहा मुझे गुण व्रत लेना है। तो चंदन ने माता जी ने कहा कि बोले शैला जी, बोले पहले तो माता जी बोले अरे ये तो
अटेंशन वाली गाड़ी आ गई बोले शैला जी चापानेर से। जब मैंने वीणांजलि दी थी तो माता जी को कहा था प्लीज अटेंशन प्लीज, हमारी ये ट्रेन आ रही है, अब इस ट्रेन में पूरे अनुवृत्ति आ रहे हैं और अयोध्या में आपकी वीणांजलि सभा में आ रहे हैं। तो मैंने उस दिन कहा कि माता जी वीणांजलि सभा की तो हो गई, अभी पूरी जो हमारी ट्रेन है मतलब जो ये आई हुई है, तो ये सब पूरी जो ट्रेन है आप पूरी स्वाध्याय ग्रुप आया हुआ है तो उसमें मैं आई हूँ। मैंने माता जी स्वाध्याय ग्रुप पंकज रक्षा, तो माता जी बहुत खुश हो। तो बोले शैला जी आपको तो गुण व्रत नहीं शिक्षा व्रत भी लेना पड़ेगा। मैंने कहा माता जी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो नहीं बोले शैला जी फिर क्यों? बोले मैंने कहा नहीं मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है। तो फिर बड़ी माता जी बोले नहीं नहीं, बोले कोई बात नहीं, बोले आप 3 गुरु ले सकते। फिर माता जी ने फिर मेरा परिचय भी लिया कि मैंने कहा माता जी मैं विजय कुमार पाठवती की बहन हूँ। तो बोले फिर आप हैदराबाद से हो? बोले माता जी काफी देर तक मेरी चर्चा की, मेरे को इतना अच्छा आनंद आया कि मैं समझ नहीं सकती कि माता जी इतना जानती है मतलब मेरे को कि ऐसे मतलब मैं बहुत खुश थी कि मैंने माता जी को कहा कि आपके चरण के स्पर्श मुझे चाहिए। तो माता जी ने कहा ठीक है बोले बेटा करो चरण स्पर्श। मुझे माता जी चरण स्पर्श भी करने दिया। चंदन माता जी भी देख रही थी मेरे को कि चरण स्पर्श करना है। तो बोले शैला जी बोले भाई इसके आगे शिक्षा व्रत की तैयार करने का। माता जी जरूर करूंगा। माता जी को कहा मैंने कि माता जी मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि गुरु चरण में मेरा अंतिम समाधि वरण होके मैं पीछी कमंडल लेके समाधि वरण होना, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो बोले हो जाएगा बोले बेटा कुछ चिंता मत कर। ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में दूसरे दिन आप लोगों के साथ स्वाध्याय में ज्वाइन हुई। पहले दिन मैंने माता जी को आहार दिया तो माता जी भी बहुत खुश, पूरे ग्रुप को मैंने पूरे माता जी को आहार दिया। एक है कि मतलब आहार देने में जो पूरा। और दूसरे दिन में जब 1 तारीख को आपके साथ में ज्वाइन हुई तो आपका सकलीकरण का प्रोग्राम, मैं बहुत बार विधान करती हूँ लेकिन मेरे को सकलीकरण ये बहुत मिस करती हूँ। मुझे सकलीकरण समझ में ही नहीं आता। आप बार बार बोलते हैं दीदी सकलीकरण करना, सकलीकरण, तो सकलीकरण रहता क्या है? मैं बहुत बार ऐसे फील करती हूँ कि सकलीकरण मुझे आता है। मैं जब विधान करती हूँ तो कैसा कि मंगल कलश स्थापना करना, उसके बाद में क्या अगन्यास विधि, और बाकी वो विधि करना जो विधि है वो विधि करते शॉर्ट विधि, और माता जी का जो पूजा मुख विधि है वो पूरी पढ़ना, अंत विधि वो पूरी पढ़ना, बीच में माता जी का दिया हुआ विधान करना। इसी प्रकार से मैं करते थे। लेकिन कल के शांति विधान के विधान में मुझे इतना आनंद आया कि मतलब ऐसा लगा कि मैंने 6 दिन आपके साथ नहीं भी रही, लेकिन कल का शांति विधान लग के ऐसा लगा कि हम जैसे अयोध्या में आपके साथ पूरे विधान मैंने किए। ये भावना मेरे मन में बहुत ऐसा अच्छा लगे, अरे भैया जी ने मुकुट पहना है, सब पहना, हम भी मुकुट पहने, सब पहने, हार पहना है। जब मैंने ये बातें माता जी के वीणांजलि सभा में आता कि भाई आप लोग सब आ रहे हैं तो वहां पर विधान करना है तो आपको हार मुकुट सब लेके आना है, ये जो बात मैंने उस समय कही थी, तो कल का जब विधान हुआ तो उसमें हार मुकुट मुझे पहले याद आया कि अरे विधान में हार मुकुट पहनना चाहिए। ये जो सब बातें जब मैंने देखी तो मुझे कल का जो विधान करने में ऐसा नहीं लगा कि बाबा मैंने 6 दिन का विधान में, हाँ जरूर दीपक पंडित जी से जो सीखने को मिलना चाहिए था वो मैंने काफी हद तक मिस किया है। लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फेक्शन हूँ कि आपके शांति विधान में और बाकी सब जो दीदी लोगों से सुना मैंने कि सब भैया जी ने इतनी हेल्प की, ये सब मैं पूरा मैंने मिस किया है। लेकिन फिर भी मुझे माता जी ने जो विदागी दी, ये सीन मुझे पूरा हस्तिनापुर का शिविर याद आ गया कि अपने हस्तिनापुर शिविर में माता जी ने हमको जैसे पियर से निकलते हैं ना तो याद करके मिठाई का डिब्बा, वो मुझे आज भी याद है कि माता जी ने मिठाई का डिब्बा हमको दिया था और सब घर पे आके हम लोगों ने सबने मिठाई का डब्बा, मैंने कहा माता जी ने आज मेरे को घर से विदागी दिए, मैंने कहा और ये मिठाई का डब्बा है, मैंने कहा। तो अब एक भावना ऐसी होती है कि जैसे माता जी का समोशन, एक माता जी तीर्थंकर बन के समोशन लगेगा, उसमें आप गंधर्व होगे और हम सब जो स्वाध्याय है समोशन रहेंगे और उसी से हमको केवल ज्ञान प्राप्त होके हम सब एक साथ मोक्ष जाएंगे, ऐसी मेरी भावना है। बस यही भावना है। और आपको विद्वत रत्न ये उपाधि मिली है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा परिवार भी बहुत खुश है क्योंकि मेरा नहीं आना था, लेकिन मैंने बेटे से कहा कि भाई मुझे जाना है भैया जी के साथ, तो बोले मम्मी तेरे को फिक्स जाना है क्या? मैंने कहा हाँ मुझे जाना मेरे को, क्योंकि मालूम नहीं आगे मैं भविष्य में जा पाऊँ न जा पाऊँ, लेकिन मेरे को इस समय माता जी के भैया जी के स्वाध्याय तुम जितना तेरे को कराता ना उतना करा सकते, लेकिन मुझे माता जी के चरण स्पर्श होना चाहिए, ये मेरी बहुत अंतर्मन भावना। क्योंकि स्वाध्याय ग्रुप में तो हम सब मिल जाते हैं, लेकिन माता जी के चरण दूर से तो रोज मैं झूम पे जुड़ती हूँ, माता जी मुझे देखती है सब बातें, लेकिन एक्चुअल चरण स्पर्श जो माता जी की, चंदनावती माता जी की, ज्ञानवती माता जी की जो चरण स्पर्श चाहिए वो मुझे वहीं जाके मिलेंगे। और माता जी को ये भी कहा माता जी कि आपके चरण स्पर्श मुझे चाहिए और आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, मैं आपके समान बनूं,
ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये मैंने 2-3 बार कहा माता जी माता बोले फिक्र मत की शैला, तेरे को ये आशीर्वाद है बोले हमारा, लेकिन आगे बढ़ो, बस यही। बहुत वंदना भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी स्वास्थ्य की प्रतिकूल परिस्थितियों से मैं अवगत हूँ, काफी बार आपसे चर्चा भी होती रहती है इसके ऊपर, और इसके बावजूद भी आप जो वहां पर, भले आपने बाकी यात्रा तो आपने करी और 2 दिन आप वहां पर स्वाध्याय शिविर में भी आप वहां पर सम्मिलित हुई, उसका कारण आज आप ही से स्पष्ट भी होता है कि आपके मन में गुरु के प्रति, गुरु चरणों में जाने की जो उत्कट भावना है, उसके सामने शरीर की अस्वस्थता कोई मायने नहीं रखती है। और उस प्रकार का साहस दृढ़ता के साथ में आप आई भले 2 दिन के लिए वहां सम्मिलित हुई, एक दिन शाम को उतने में आपने धार्मिक पहेलियों का कार्यक्रम भी ले लिया, बहुत सुंदर हुआ, सब लोग उसको अंत तक याद कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इसी प्रकार के आयोजन में आपका साथ मिलता रहे, यही भावना। आगे बढ़ते हैं, दीपा मेहता दीदी, चलिए जल्दी से, सब लोगों से अनुरोध है तब समय का ख्याल रखना। दीपा दीदी आपके पास आ रहा हूं, अनम्यूट कर रहा हूं मैं। कर लेंगे क्या 4-5 जन का? नहीं, कल नहीं, आज इसका पूरा करना है, कल नहीं। अब सब दीदियों ने आप लोगों को अब समय कट करना है, किंतु आज ही पूरा करेंगे। सब स्वाध्याय परिवार को यथायोग्य वंदना, जय जिनेन्द्र। सब दीदियों ने और भैया ने अपना अपना मनोगत व्यक्त किया है, मेरे लिए ऐसा ज्यादा कुछ नहीं बचा। फिर भी मैं सारांश रूप से अपने स्वाध्याय परिवार के बारे में थोड़ा कहना चाहती हूँ। उधर जाने का कैसा तय हुआ, हमारे प्यारे श्रुता आराधक विद्वत रत्न श्री पंकज भैया पूना निवासी ने किया शिविर का आयोजन। सर्वार्थ सिद्धि केवल ज्ञानोत्सव के स्वाध्यायी हो गए खुश सुन के यह नियोजन। सबने मिलके तैयारी की खास, अयोध्या के दर्शन के लिए छोड़ दिया घर का पाश। श्रावस्ती, काकंदी, चंद्रावती, वाराणसी, सारनाथ, प्रयागराज, रतनपुरी, ये सब है तीर्थंकरों की कल्याणक भूमिया। फिर आए टिकेत नगर अपनी पूज्य प्यारी प्यारी माँ के जन्मभूमि में। नरक तिर्यंचगति चुकाने के लिए भावपूर्वक किया है सबने इनका वंदन। आखिर आए 5 तीर्थंकरों के जन्मभूमि अयोध्या पावन नगरी में। हुआ दर्शन मनोज्ञ मनोहारी जिन मूर्तियों का, हुआ दर्शन त्याग का, हुआ दर्शन ज्ञान का, हुआ दर्शन साक्षात सरस्वती माता ज्ञानमती माता का। धन्य हो गए पंकज भैया, धन्य हो गए स्वाध्यायी सारे, सार्थक हुआ जीवन का। जन्म मृत्यु के चक्कर से अब निश्चित ही हो जाएंगे हम केवल धामी, हो जाएंगे हम केवल धामी। मगर सुन लो भाई, यही स्वाध्याय हमें सिखाता है कि जीवन के हर क्षण हमें सावधान ही रहना है, हमें सावधान ही रहना है। मराठीत मला सांगावंच वाटतं की श्रुता आराधक विद्वत रत्न पंकज भैयाचा असा स्वाध्याय परिवार, असा स्वाध्याय सुरेख बाई गुणांचा वावर, असा स्वाध्याय परिवार सुरेख बाई गुणांचा वावर, असा परिवार सुरेख बाई मैत्रीचे आगर, मैत्रीचे आगर, असा परिवार सुरेख बाई ज्ञानाचा जागर, ज्ञानाचा जागर। नाही द्वेष कपटाचा अस्त्रव, नाही द्वेष कपटाचा अस्त्रव। प्रेमाचे कर्म निर्जरेचे राज्य सदाच येथे, प्रेमाचे कर्म निर्जरेचे राज्य सदाच येथे। म्हणून नाव सर्वार्थ सिद्धी केवल ज्ञानोत्सव शोभते, केवल ज्ञानोत्सव शोभते। और आखिर में मेरे को अपनी यात्रा के बारे में ये कहना है कि सब कार्यकारी टीम का जो हमें सहकार्य और प्यार मिला वह मैं कभी भी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती। और एक विशेष बात में, हमारे सेठ जी ये ऐसी ठंडी में कभी नहीं रह सकते थे, फिर भी घर आने के बाद एकदम अच्छे हुए। उनको ठंडी की, इधर के वातावरण की कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है। इसका कारण रूपाली और पंकज भैया माता जी का और पूर्ण संघ का आशीर्वाद ही है। ये मेरे को अभी दिख रहा है रोज के व्यवहार में। इतना ही मैं बोल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपके पद्यानुवाद, अब उस पद्यानुवाद की टीका भी करनी पड़ेगी। इतना सुंदर पद्यानुवाद आपने किया है और आपने इन शब्दों में पूरा भंडार भर दिया।
अच्छे अच्छे इतने वो साहित्य की अपेक्षा से उच्च उच्च शब्दों को लगा दिया है कि इसकी टीका खैर किसी को लिखनी पड़ेगी। तो जिसको टीका लिखनी है उसके लिए तैयार हो जाओ दीपा दीदी के जो शब्दों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने जो शब्द रखे हैं, बहुत बहुत आपकी प्रतिभा को भी सलाम है। आगे बढ़ते हैं। मंजू वोरा दीदी, उसके बाद स्नुषा केरकर दीदी। मंजू वोरा दीदी, अनम्यूट किया है आपको। दीदी उदक चंदन मत बोलना। श्रुताराधक विद्वत रत्न पंकज भैया को वंदना, सभी को यथा योग्य वंदना। जय जिनेन्द्र। मैं ज्यादा बोल नहीं सकती है, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ लिखा है मैंने, वो बोल के दिखाती हूँ। गुरु यानी आदर्श, गुरु यानी प्रमाणता का मूर्तिमंत प्रतीक होता है। आप हमारे लिए वैसे ही हो। हमारी 10 दिन की यात्रा बहुत बढ़िया हुई। वहां जो सीखने को मिला वह अनमोल था। विधान अनुष्ठान से बहुत कुछ सीखने को मिला। वहां का दृश्य बहुत ही मनोहर था। जैसे सुबह से 4 बजे से रात 10 बजे तक, एक दिन भी 10 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत थक गए हैं, अभी जाके थोड़ा आराम करूं, ऐसा एक दिन भी नहीं लगा। दीपक पंडित जी के तो स्वर अभी भी कानों में बहुत गूंज रहे हैं। उनका बोलने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत बढ़िया था। सभी जगह यात्रा में बहुत अच्छी व्यवस्था हुई, सभी जगह अच्छी व्यवस्था हुई। हमने जितना भी अयोध्या के लिए दिया है उससे कई गुना माताजी ने हमें दिया है। माताजी का अनुभव, माताजी का जब मुझे आशीर्वाद मिला तो, और पिंची लगी सर पर, तो बहुत सहारे आए अंग पर, बहुत अच्छा लगा। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आप जैसे मेरे गुरु है, और ऐसे ही हम आपके साथ हमारी यात्रा हो, दिन ब दिन विधान करने को मिले, यही कामना रखती हूँ। और एक बात, मेरे हस्बैंड जो है वो कभी आपके लिए, आपके जब भी बोलते हो कि यात्रा में जाना है तो कभी बाहर जाने के लिए ज्यादा तैयार नहीं रहते, लेकिन आपने जो बोला तुरंत तैयार हो जाते हैं कि नहीं, पंकज ने बोला तो जाना ही है। तो उनके कारण मुझे इतना लाभ भी मिलता है। बहुत बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बहुत बढ़िया। और उसका फायदा हम सबको हुआ है, क्योंकि सुनील भाई साहब ने और प्रवीण भाई साहब ने जिस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियां वहां पर निभाई है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, यात्रा के दौरान और यात्रा के बाद में भोजन की व्यवस्था संभाल करके, बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे स्नुषा खिड़कर दीदी, मैं इनका विशेष स्वागत कर रहा हूं कि दीदी वहां पर प्रोग्राम में आ तो नहीं पाई। पिछली बार मेरे ख्याल से ये लोग आए थे, बट इस बार वो आ नहीं पाई है, तो भी अपने मनोगत व्यक्त कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप शुरुआत करिए, अनम्यूट करिए। विद्वत रत्न पंकज भैया को वंदना, सभी को यथा योग्य वंदना तथा जय जिनेन्द्र। जैसा कि पंकज भैया ने बताया है, हम हस्तिनापुर की यात्रा में थे। इस यात्रा में आने का भी बहुत मन था, लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी थी कि नया मेहमान घर में हमारे आने वाला था, हम फिर से दादी बन गए हैं। लेकिन स्वाध्याय परिवार ये हमारा ऐसा एक जीवन का अविभाज्य अंग बन गया है। स्वाध्याय के बिना हमको शायद नींद ही नहीं आएगी। अब अगर स्वाध्याय नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, अपना बहुत कुछ मिस हो रहा है। और स्वाध्यायों के साथ यात्रा करने का ये जो आनंदमय अवसर था, शायद हमारे अंतराय कर्म की वजह से हमें मिला है उसका फल कि हम नहीं आ पाए। लेकिन अगर फिर कभी ऐसा मौका मिलता है तो हम जरूर आएंगे। और आपने इतना जो पुण्य का अर्जन किया है, और साथ में एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़ने का जो आपका एक प्रयास सफल रहा है, उसकी बहुत बहुत अनुमोदना। हम घर में रहे फिर भी मन से आपकी यात्रा में तो साथ थे, और उसके बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। माता जी का वो आपको जो सानिध्य मिला, उसके लिए हम आपके भाग्य की सराहना करते हैं। और अगर फिर से ऐसा कभी मौका मिलता है तो हम जरूर आपके साथ आएंगे। सबको बहुत बहुत बधाई। और पंकज भैया को फिर से एक बार वंदना तथा उनके ज्ञान की, उनके स्वाध्याय के लिए उनकी बहुत बहुत अनुमोदना। ऐसे ही आप सभी का अपनापन स्वाध्याय प्रति
रहे, ऐसी भावना करके मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। एक विद्वान स्वाध्यायी, विद्वत स्वाध्यायी होने का यही नतीजा होता है कि आप जिस प्रकार से सोच रहे हैं, क्योंकि आपका जिस प्रकार का स्वाध्याय, आप जिस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देती हो, उससे एक एहसास हो जाता है कि किस प्रकार के स्वाध्याय, किस प्रकार का ज्ञान इस व्यक्ति में भरा है। और ऐसे विद्वान स्वाध्यायी होकर के आपने ये जो अभी भावना भाई है कि नहीं आते हुए भी आपने ये जिस प्रकार की भक्ति की भावना भाई है, उससे आपको यात्रा का पुण्य जरूर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं वैशाली शाह दीदी गुलबर्गा से। ये हमारी विशेष वीरांगना दीदियों में से एक दीदी है। दीदी आपका वक्तव्य अब दे दीजिए। श्रुता आराधक पंकज भैया, विद्वत रत्न पंकज भैया और सभी व्रती को मेरी वंदना और बाकी सभी को जय जिनेंद्र। सबसे पहले जिस दिन पहले भैया ने अयोध्या का ट्रिप का ऐलान किया तो मेरे घर में मैंने बोल दिया कि मुझे ये ट्रिप को जाना है, आप तो नहीं लेके जा सकते। मेरे हस्बैंड बोले आप कैसे जाओगे? मैं बोली मैं तैयार करूंगी यहाँ से, जितने हाँ तो होगा नहीं तो ना तो होगा। इसीलिए मैं एक एक करके सबको मंदिर में पूछा और मुझे 8-10 लोग मिल गए। यहाँ से गुलबर्गा से 10 लोग मिल के आए। तो सभी का पहले धन्यवाद कि जो मैंने पूछने पर सभी ने हाँ किया और मुझे जाने को मिला। मेरा बहुत मन था और पंकज भैया की वजह से मेरी पूरा जन्मभूमि का मुझे दर्शन करने को मिला। और दूसरी बात, जो ये तो सभी टीम वर्क है, लेकिन ये टीम में ना इतना मेरे जैसे छोटे छोटे स्वाध्यायी बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ तो काम में आ सकते हैं। जैसे हस्तिनापुर में हमने टंकोत्कीर्ण करने के लिए हमने दान दिया था, माता जी को वस्त्रदान। अभी तो भैया ने वो टीम का मैं बहुत तहे दिल से आभार मानना चाहूंगी कि जो इन्होंने पूरा ट्रेजरर पूरा ये करके सब आहार उसमें ही बिठाया। आहार दान हो गया, वस्त्र दान हो गया और ये षटखंडाकम का उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन एक पन्ना मिलके एक इतना बड़ा कार्य किया। तो मैं खुद को इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि अकेले गए तो ये कुछ नहीं कर सकते। वस्त्रदान तो मैंने पहली बार दिया तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे कि मैं माता जी के लिए कुछ तो कर सकती हूँ। अकेले हमारे इतने छोटे उम्र में कुछ ध्यान में ही नहीं आता था। और जब टिकट नगर गए उस दिन तो मुझे इतना गर्व हो रहा था कि ऐसा स्वागत हो गया कि हम कहाँ से, तो लड़के वालों की तरफ से हम गए और बारात वाले हमारा स्वागत कर रहे। ऐसा लगा मुझे मंदिर में पूरा इसमें कि हम नहीं, लड़के वालों की तरफ से है। मैं बहुत बाकी तो सब पॉइंट्स बोल दिए हैं सभी ने, लेकिन मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ। और हमारे बस में राजेश भैया और अरविंद भैया थे, तो हम मजाक में कुछ भी हुआ तो हम दो चले, तो हम उसमें उनको जय वीरू बोलते थे। शोले के जय वीरू है, हमारे जैसे स्वाध्याय ग्रुप के ये जय वीरू है। इतना ही बोल के मैं धन्यवाद बोल देती हूँ कि मुझे मौका दिया। बाकी सभी तो पॉइंट्स आ गए, लेकिन आपकी वजह से पंकज भैया हमें इतना सब कुछ करने का वरदान मिला। और एक बात कहना चाहूंगी, जो गंधर्व वाले विधान हुआ तो मेरा व्रत चालू था, मेरा 31 उपवास था उस दिन। तो ऐसे ही हुआ तो मैं ब्रह्माभुन से पूछा, हमारा व्रत चालू है, हमारा एक उपवास हो जाएगा। तो पहले 2 दिन तो चंदनामती माता जी नहीं आई थी, लेकिन उसी दिन माता जी आ गई और उनके मुखारविंद से हमने 22 श्लोक पढ़े। तो मैं तो पानी और फल लेती थी, आज 3-4 साल से मैं वो ही लेती हूँ, लेकिन 3-4 साल मैंने निरंकार उपवास करने का मैंने भाव मन में उत्कट हो गए कि नहीं, माता जी के मुखारविंद से मैंने ये सुना है कुछ नहीं होता यहाँ। और मैंने उसी दिन निरंकार उपवास कर दिया। तो मुझे वो एक बहुत आनंद हुआ कि नहीं, मेरा बहुत उपवास बहुत अच्छा हो गया। इतना ही मैं बोल के मेरे शब्द को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपकी भक्ति हमने पिछली बार समोसर में भी देखी थी, जब इनका मेजर ऑपरेशन हुआ था और ये अपने पेट पर टांके लेकर के, टांके से मतलब वो हॉस्पिटल से पता नहीं घर गई, एक आध दिन या 2 दिन रही और उसके बाद में सीधा वो फ्लाइट से हस्तिनापुर पहुंच गई थी। और आप पिछली बार समोसर विधान में आप जुड़ चुकी थी। तो इस प्रकार की भक्ति जब आप करते हो तो इस बार भी आप लोगों का आना तो हम लोगों ने पकड़ाई तक ये लोग जरूर आएंगे। हाँ, अगर गुलबर्गा के लोग अगर नहीं आते तो मेरे मन में कुछ अलग भावना हो जाती, क्योंकि एक
जूम की जो एक स्वाध्याय परिवार बना है वो तो बात है ही है, किंतु इनके पीछे ये जूम मीटिंग शुरू होने के बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, इसके पीछे भी ये हमारी गुलबर्गा की जो स्वाध्यायी महिलाएं हैं ये इनके पीछे मुख्यतः से है। क्योंकि 2019 में 2020 में 2000 अप्रैल में उसके बाद में हम लोगों ने ये जो जूम चालू कर दिया, उसके पहले लगातार 2-3 सालों से हर 3 महीने 4 महीने में वहां पर साक्षात में शिविर हो रहे थे। कर्म सिद्धांत, जैन भूगोल, रत्नगर श्रावकाचार पर्याय, इस प्रकार से 5-5 दिन के वहां पर 8 घंटे हर दिन के, इस प्रकार से 5-5 दिन के शिविर वहां पर होते थे। और उन लोगों को शिविर की इतनी स्वाध्याय की इतनी जबरदस्त वहां पर पकड़ हो गई थी, और अगला स्वाध्याय जो है वो 2020 मार्च या अप्रैल में वो ड्यू था, और उतने में लॉकडाउन चालू हो गया। तो मुझे वहां से फोन आ गया, भैया लॉकडाउन तो चालू हो गया, आप कैसे शिविर करेंगे? तो उस शिविर के करने की जो इच्छा थी, वो जो स्वाध्याय करने की इच्छा थी, वही इच्छा पूज्य माता जी के चरणों में पहुंचे और माता जी के मुख से निकला, अरे घर में बैठ करके जूम के द्वारा क्यों नहीं करते हो? तो ये आइडिया वहां से आई, और उस जूम स्वाध्याय जो शुरू हुआ है वो आज तक अनाहत चल रहा है, और कितने सारे लोगों को उसका फायदा हो रहा है। तो उसके पीछे इसीलिए मेरे मन में, जैसे जिनके साथ मैंने साकरवाड़ी में स्वाध्याय शुरू किया वो लोग, और आप जो ये सकलीकरण वगैरह जो कह रहे हैं ना, ये 2004 जब से मैंने अनंत व्रत लिया था, तब से वहां के मेरे जो गुरु हैं, जिन्होंने हारिका अजितमती अम्मा की जो समाधि में एक जिनमती कोठरिया करके एक स्वाध्यायी प्रतिभाधारी स्वाध्यायी थे, तो उनके द्वारा उन्होंने मुझे सहस्त्र नाम कैसे बोलना है, पूजन कैसे करनी है, मेरी त्रुटियां पहले से चीजें आती थी किंतु त्रुटियों को जो उन्होंने दूर किया, उंगली पकड़ पकड़ करके उन्होंने जो मुझे सिखाया है, वो जिनमती अम्मा, वो जो जिनमती माँ जो थी, उनको मैं जिनमती माँ बोलता था, अज्जी, मतलब जिस प्रकार से एक दादी रहती उस प्रकार से उनके प्रति मेरे भाव थे। तो उनके द्वारा जो सकलीकरण की क्रिया, क्योंकि उन्होंने कहाँ से पाई? अजितपति माता जी से पाई। अजितपति अम्मा ने कहां से पाई? वो तो साक्षात शांति सागर महाराज से दीक्षित थी। मतलब इस प्रकार के जो घुट्टी कहते हैं ना, वो घुट्टी बचपन से मिली है, और इसीलिए संस्कृत के स्तोत्र क्यों ना हो, या ये जो सकलीकरण की जो क्रियाएं हो, सकलीकरण सहस्त्रनाम तत्वार्थ बोले बिना हमारे यहाँ पर व्रत की पूजा होती ही नहीं है। और इस प्रकार से 2004 से सारा स्वाध्याय साकरवाड़ी के लोगों के साथ में मेरा हुआ। उसके बाद में जहां जहां पर भी मैंने विधान करवाए, जहां जहां पर भी मैं स्वाध्याय शिविर लगे, वहां पर इसी प्रकार की विधि के साथ में हुए। और उसके ऊपर जब पूज्य माता जी कहती कि आगमोक्त विधि के द्वारा ही आपको सारी क्रियाएं करनी है, वो अपने दिमाग में बैठ गया। और इसीलिए आज आप लोगों को जो भी ये सकलीकरण के बारे में या प्रतिष्ठापन क्रिया हो, इसके बारे में जो बार बार बुक से मेरे निकलता है कि एक जो फोर्स किया जाता है, वो इसी की वजह से होता है कि आगम की विधि हमें करनी ही करनी है, ताकि हमें परफेक्शन जो है वो परफेक्शन आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे गुलबर्गा के भी स्वाध्याय है, अगर आप लोग नहीं आते, आप लोगों के लिए ये चॉइस है ही नहीं है। जब भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं, आप लोगों को सम्मिलित होना ही होना है, ठीक है ना? ये बात को आप लोग अच्छी तरीके से घाट मार लो। और अभी ये सब स्वाध्यायों के लिए भी ये बात शुरू हो गई है। चलिए अब हम इसके समापन की तरफ चलते हैं। अरविंद जी, आपका मनोगत आप रखिए। आप मनोगत रख सकते हैं या सिर्फ सिर्फ आंकड़े भी रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी, ठीक है? इसके साथ में मैं वैसे प्रवीण काका जी को, प्रवीण जी भी यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी मेरा इशारा है कि अगर आप कुछ कहना चाहो तो, क्योंकि ये भी बड़े विद्वान हैं। ये पूरी लाइफ इनका जो करियर रहा है ना, ये एडवोकेट का करियर रहा है, टैक्स कंसल्टेंट का करियर रहा है, और ये बोलने में बड़े माहिर है। और इनका मनोगत, मतलब इनके द्वारा अगर क्या होता है ना, किसी किसी से शाबाशी किसके द्वारा मिलती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर कोई किसी चीज के लिए, वो उनको वाले गांव से आते हैं, और वाले करो की शाबाशी अगर किसी को मिल जावे, तो वो शाबाशी बहुत कठिनाई से मिलती है। इस प्रकार से बोला जाता है, जैसे पुणेकर, जैसे कोई भी नाटककार आता है और बोलता है कि पूना के पब्लिक ने अगर हमारी वाह वाह करी तो बहुत बड़ी बात हो गई, वैसे भाव मेरे होते हैं कि वाले के लोगों ने अगर इस प्रकार की बातें कही, तो उनके भी अनुभव अगर वो कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। अरविंद जी, आपके पास, आपका मनोगत। वन्ना भैया जी, विद्वत रत्न से सम्मानित किए पंकज भैया, आपकी वजह से शिविर या स्वाध्याय कुछ था नहीं मेरे पास, लेकिन 2021 से जब से जुड़े हैं तो सबने बोला कि भी राजेश भाई, अरविंद भाई, प्रवीण भाई और सुनील भाई, चंद्रप्रभा दीदी या हेमांगी दीदी, रूपाली दीदी, अब हमने जो भी कुछ किया है, तो इसमें ऐसा है कि पैसा अगर कोई घुमाता है तो पैसा तो मेहनत करके वापस अपन कमा लेते हैं, लेकिन जो भरोसा होता है
एक गुरु का जो शिष्य के प्रति जो भरोसा होता है, वो हमने खाली भरोसा जो आपका है, भरोसा टूट गया है तो जीवन का सब कुछ टूट गया ऐसा लगता है मुझे। तो भरोसा निभाने के लिए हमने इतनी कोशिश की कि भी ये प्रोग्राम में ऑल आर सीनियर सिटीजन, तो हमारी ड्यूटी यही थी कि भी कोई भी संजोग में, और हमारी मेरी राजेश भाई की, सुनील भाई और प्रवीण भाई की ऑफिस थी, 4 दिन बस की लास्ट सीट थी, वहाँ हम लास्ट कंक्लूजन करते थे कि आज का प्रोग्राम क्या है, कैसे पैसे का क्या करना है। और बाकी के जो दिन थे वो अयोध्या के ऑफिस पे हम रात को सब छूट जाते थे, बाद में एक एक घंटा हम 11 बजे तक बैठते थे कि भाई आगे का आयोजन क्या करना है। तो वो हमारी ऑफिस थी, हमको यही चिंता थी कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होने जो, और आप तो इतने बिजी थे और आपको एक एक टूर का और लोकल इतना सोचना था कि भाई कैसे मिनिमाइज टाइम में मैक्सिमम अपन बेनिफिट ले सकें। तो हमने एक्चुअल में अपन अकाउंट में भी ऐसा ही करते हैं, बिजनेस में भी, कि कितना लॉस या प्रॉफिट। तो इस टूर में तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो गया, किसी के लिए कि जो जन्म कल्याण या कल्याण भूमि जो है, माता जी का 5 दिन सानिध्य, छठे दिन आहार की, मतलब चंदामती माता से लेके सब माता जी को आहार देने मिला। चंदामती माता जी को हम भाग्यशाली मानते हैं कि हमको, और बड़ी माता जी का जो आहार हो रहा था वो कक्ष में हम हाजिर थे, तो उनका एक आहार भी वहाँ 1 to 1 को देखने मिला। तो ये जिनमें बड़ा बड़ा से बड़ा भाग्य हमारे ये रहा। और चंदामती ने, माता जी ने हमको मोटिवेट किया कि आप इस तरह से एक एक स्टेप आगे बढ़ो और आहार दे सकते हैं। तो हमने वो दिन चंदामती माता जी को भी आहार और पूरे संघ को भी आहार दे दिया। दूसरी, जो आपने जो समता भाव दिखाया है, तो समता भाव या परिवार जो बोलते हैं, स्वाध्याय परिवार क्या है, तो परिवार में एक बात ये थी भी, काकंदी में सुबह हमको निकलना था और फूड पैकेट तैयार करने का था। तो ये लेडीज टीम जो है पूरी, एक गाने के साथ झूमते झूमते सबने एक एक पैकेट तैयार कर दिया, और सबकी मतलब बस की सीट पे एक एक पैकेट रख दिया था। फिर दोपहर को हम डाइनिंग पर बैठते हैं, एक अच्छी जगह खाने बैठते हैं। एक हाईवे पे जो धूली थी, कुछ बांकड़े थे, कुछ झाड़ के नीचे, पत्थर के नीचे, सब इतनी अच्छी तरह से, मैं जैसे मतलब एक 5 स्टार होटल में हम बैठे हैं और खाना खा रहे हैं ऐसा अनुभव कर रहे थे। और इसमें की अच्छी एक परिवार वाली बात तो ये थी कि जो खुद का नाश्ता लाए थे, तो सबको ऐसा था कि मेरा नाश्ता नाश्ता किसको मैं खिलाऊं, मेरे का नाश्ता किसको खिलाऊं। वो एक भाव जो था, परिवार भाव, जो वो वहाँ दिखता था। और दूसरी बात ये थी कि जब प्रभास गिरी में भी रसोई में अपन पहुंचे थे, शाम का चौवियार भी आने में जल्दी, मतलब थोड़ा टाइम था, तो सब लोग रसोई घर में घुस गए थे। उनको कहीं 3-4 ही लोग हैं अंदर, फैमिली थी खाली अपने बनाने वाली, तो अपने पूरी फैमिली लेडीज टीम अंदर चली गई थी। और एक करीब 45 मिनट्स में पूरा खाना चालू हो गया था, खाने का चालू हो गया था। तो अभी लेडीज टीम को मैं बहुत मोटिवेट करता हूँ कि उनकी जो टीम वर्क थी और सबको गर्म खाना खिलाने की जो भाव थे, जो इसमें स्पेसिफिक जो भी लेडीज एक्टिव थी, उनको मैं बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ कि उनकी वजह से ये फैमिली का जो अपना भाव था, वो अच्छे से एक परिवार का एक बेस्ट एग्जाम्पल था। बाकी जो सब सीनियर सिटीजन थे, तो ऐसा लगता है कि भी कुछ ना कुछ अड़चन आएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि सब अतिशय अतिशय हो रहा था, हर जगह ऐसा लगता था भगवान का अतिशय अतिशय हो रहा है। जैसे आपने बताया कि भी रात को 2:30 बजे 2 बजे फिर रूम का अलॉटमेंट होता था, फिर भी किसी के मुंह पे एक भी 2:30 बजे भी एक का मुंह किसी का बिगड़ा हुआ, किसी ने कभी गुस्सा किया, एक भी स्वाध्याय ने, 100 में से एक भी स्वाध्याय ने आउट ऑफ वे कभी बात नहीं की। और मुझे याद है कि अपन को सीपुरी में जाने का था, तो बस में नहीं जा सकते थे और बोलता कि भी बाद में जाएंगे, तो करीब 200 मीटर अपन चलते गए, वापस 200 मीटर में वापस लाया था कि हमारे पुलिस कांस्टेबल ने फिर हेल्प किया अपन को भी, चलो आप बस लेके जा सकते हैं। तो फिर भी 200 मीटर थके हुए थे पूरे दिन के, तो भी किसी ने कुछ मतलब वाई ऐसा कुछ पूछा नहीं था। तो ये समता भाव जो आपने स्वाध्याय से सिखाया हमने, हमको सबको, तो अभी तो ऐसा लगता है कि इंडिया में कहीं भी जाते हैं तो हमारा परिवार वहीं तो है ही, कोई भी जगह उतरेंगे तो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से अपने परिवार मिल जाएगा, हमको ऐसा लगता है। और बस में भी ये गुलबर वाले के, प्रवीण भाई का और मंजू दीदी का सबका नाश्ता, और अपने नंदा दीदी का, तो ये बात ही मत करो भी, वो तो वन ऑफ द बेस्ट, कुछ अलग ही माइंड उनका है। और जागू दीदी का आंसर में कथनचित करके उन्होंने सभी आंसर का भैया जी को बीच में इंटरफियर करके अच्छे से मजा करवा दिया। मतलब धार्मिक तो नॉलेज मिला, लेकिन मजा भी इतना ही आ गया अपन को। सबसे मतलब अच्छा जुड़ना हुआ, ये एक अच्छा अपना परिवार है, और आपके साथ हम रह के
आपके साथ साथ हम भी, आप तो ये जो पुरस्कार मिलना एक व्यवहारिक बराबर है कि चलो आपका एक मोटिवेशनल या आपका जो कार्य है, इसे तो ये अवार्ड कुछ नहीं है, धार्मिक जो एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन हम इतनी भाव पाते हैं इस स्वाध्याय परिवार की ओर से कि आप संयम के मार्ग में इतने मतलब अवार्ड आगे जीतो जीतो जीतते जाओ, जिससे हमको भी मोटिवेट होके हम भी आपके पीछे पीछे एक एक स्टेप आगे बढ़े और हम भी हमारा आत्मा का कल्याण कर सके। वही हमको बस हम भगवान के साथ भाव बातें हैं और स्वाध्याय परिवार की हमारी जो फीलिंग है वो आपके साथ रजू कर रहे हैं। जो अकाउंट है वो राजेश भाई, मैं, सुनील भाई और प्रवीण भाई सब साथ में करके देखते थे। फिर भी लास्ट जो मैंने अकाउंट सबमिट किया था, इसमें जो 5,500 अपने कलेक्ट किए थे वो तो संस्था को ही दे दिया था डायरेक्ट। तो इसमें सब दिन रहने का, खाने पीने का बराबर, पूजन सामग्री, जो पुजारी वगैरह जो भी थे, इसमें तो जो स्वामी जी ने बताया था इसमें उनको दे आर लूजिंग, क्योंकि जो रूम अपन बीच में भी रख गए थे उनका तो पूरा रेंट लग गया। और अभी जो भीड़ है तो स्वामी जी ने बताया था कि भाई ये पहले 1,000 रुपये मिलती थी, आज 2,000 रुपये में रूम नहीं मिलती है, वहाँ ऐसे पोजिशन है। तो संस्था ने कुछ कमाया नहीं पिन, लेकिन अपना अच्छा अच्छे काम तो ये हो गया कि हमने जो बाकी का जो सिस्टम लगाया था कि भाई सोदर्म प्रतिन्द्र या कलश स्थापना या हरुद की जो शांति की बोली हुई, तो लास्ट डे में तो 3 बोली की जगह हमारी 5 शांति वाले आ गए थे। तो लोगों का जो भाव रहा, और दूसरा एक बेस्ट इसमें क्या रहा कि भी लास्ट दिन में एक भी रुपीस किसी का बाकी नहीं, नोट 0-0। सबने जिसका भी पैसा बोला था 100% सबने सबमिट कर दिया था कैसे भी करके, और संस्था का भी एक भी रुपया किसी ने बाकी रखा नहीं। तो हमारे लिए बड़ी बात तो ये है कि भी पैसा बोला तुरंत दान कर दिया, 1 मिनट के बाद क्या होने वाला किसी को पता नहीं है। तो दिस इज अवर अचीवमेंट। और जो हमने पैसे, जो पंडित जी थे उनको करीब 88,000 आने जाने का उनका जो भी तय किया था, इसे 88,000 जो हमारा फंड था इसमें थे, उनको 88,000 दिए थे। जो दान दिया था 2,08,000 रुपया अपन ने अयोध्या क्षेत्र में दिया था। इसमें वस्त्रदान में 31,000 रुपया, 111 शिला, 1,1100 रुपये की एक शिला थी, तो 1,22,100 रुपया अपने शिला के दिए थे। और हार में 55,000 दिए थे। ऐसे करके हमने 2,08,100 रुपये दिए थे। और डोनेशन में जो अलग अलग तीर्थ पे गए थे, जो हमने टीम ने या पंकज भाई से मतलब भैया जी से थोड़ा डिस्कस करें, उन्होंने इतना ही बताया कि भी आपको जो क्षेत्र पे जो नीड मतलब लगता है कि भी एक क्षेत्र नीडी है तो इस हिसाब से अच्छे से दान करना। उन्होंने बस एक ही बात बताई, वो इंटरफेयर हुए ही नहीं कई जगह आपके हिसाब से। तो हमने करीब हमारे परिवार के 68,800 रुपीज अलग अलग जगह अपने डोनेशन किए थे। और कौशाम्बी में खाली एक अपील की थी अपन ने भी, एक कुछ वहाँ डेवलपमेंट नहीं है तो अपन को करना है। तो कौशाम्बी में करीब 18,500 रुपया सबने, हमने तो अपने परिवार को तो दिए थे, लेकिन परिवार के सिवाय भी 18,500 रुपीज अलग अलग पॉकेट से भी वहाँ अलग से दिए गए थे। वो भी एक अपना एक अच्छी बात है कि चलो भी तीर्थ को डेवलप करने की अपना जो सानिध्य था वो मिल गया था सहयोग। और रतनपुरी में भी अपन ने, क्योंकि पूरा मोमेडन बेस है, कोई जैन फैमिली नहीं है वहाँ, तो एक अकेली फैमिली वहाँ हैंडल करती है। तो करीब रतनपुरी में भी 20,000 रुपया अपने स्वाध्याय परिवार की मतलब प्लस 20,000 रुपया इंडिविजुअल अपने परिवार के लोगों ने पॉकेट से दिए थे। तो और जो परिवार था उनको भी अच्छे से 1-to-1 उनको कुछ ना कुछ बख्शीश दी थी। हमने बख्शीश में भी करीब 36,200 रुपया दिया था। इसका कारण यह था कि भी अपनी संस्था में ऐसा ही होता है कि जो पुजारी होता है या जो माली है, इसका कुछ पगार इतना ज्यादा नहीं होता है। और हमारे जैसे या हर तो यात्रियों कोई आते नहीं है कि भाई अच्छा से पैसे देके जाओ, और 10 रुपया 20 रुपये में आज कुछ होता नहीं है। तो वहां भी हमने मतलब अपना परिवार का जो पैसा था इसमें से डिसीजन लेके करीब 36,200 रुपया बख्शीश में, ये हस्तिनापुर में और बाकी सॉरी अयोध्या में और बाकी के क्षेत्र में, जैसे डिटेल में अकाउंट मैंने रखा था यहाँ मतलब अपने ग्रुप में, ऐसे 36,200 रुपया वहां अपन ने दिया था। इस हिसाब से अपन ने मतलब ये पैसे दिए थे। बेलपुरी में 8:30 बजे मंदिर बंद हो जाता था, लेकिन 10 बजे के बाद वो ड्राइवर गाड़ी उठा उठा नहीं रहा था, तो 10:30 बजे तक भी भैया जी ने भी बात किया था, एक राहुल जैन करके हैं जो मतलब जो मैनेजर से, 10:30 बजे मंदिर अपने लिए खुला रख के अपन को मतलब भाग्य समझो अपना कि 10:30 बजे पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन होता है हमारा बेलूपुरी में, और हमको सब दर्शन हो जाता है।
बस यही है कि और बाकी ये यात्रा के दरमियान कुछ भी हमारी क्षति रह गई हो और अकाउंट का कुछ भी है तो अभी तो मैंने सब रिसिप्ट वगैरह जो भी है संभाल के रखा है। कभी भी कुछ क्वेश्चन है तो ऑलवेज मैं थोड़ा टाइम रखूंगा, बाद में उसको डिस्टर्ब कर लेंगे। और कुछ गलती हो तो क्षमा करें। वन्ना यथावत सबको वन्ना और जय जिनेन्द्र। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन वक्तव्यों के लिए अरविंद जी। आपने जो एक बात कही कि यात्रा के दौरान आपने दो तीन चीजों का जो जिक्र किया कि जैसे रास्ते में बैठ करके भोजन करना कितने उल्लास के साथ में, तो मैं तो ये सब मानता हूं कि हमारे अंदर जो भक्ति थी वो भक्ति ही श्री जी थे। हमारे अंदर जो भक्ति थी वही साक्षात तीर्थंकर भगवान थे और तीर्थंकर भगवान का ये विहार हो रहा था। तीर्थंकर भगवान जहां रुकते हैं वहां पर समोसरन जैसा माहौल बन जाता था और सब जब तीर्थंकर भगवान निकलते हैं फिर श्री जी का विहार हो जाता था। और वो श्री जी कौन है? हमारे अंदर भगवंतों की जो भक्ति थी, कल्याणक भूमियों के प्रति जो भक्ति थी वही थी। और इसीलिए रोड के साइड में मिट्टी में बैठ करके भी सब लोगों ने जो भोजन का आनंद लिया है वो भी इसी प्रकार का आनंद हुआ। और एक दृश्य बाद में मैंने वीडियो में देखा है, वो बाद में आपको कंसोलिडेटेड वीडियो सबको मिल जाएगी, आई होप और एक 4-5 दिन में मिल जाएगी। तो उस कंसोलिडेटेड वीडियो में मैंने देखा कि आप लोगों ने जो अभी जिक्र किया कि प्रयागराज में भी आपने जाकर के पूरियां तली है, और लेडीज तो लेडीज, राजेश भाई, अरविंद भाई, आप लोगों ने, ये जेंट्स ने भी जो पूरियां तली है उसका सिर्फ मैंने वीडियो देखा, वो मैंने साक्षात अपने आंखों से मंजर देखने का मेरा रह गया, ये मैंने जरूर मिस किया है। अगली बार शायद वो भी देखने को मिल जाए, क्या नहीं मिल जाए ये मुझे मालूम नहीं है, पर खैर अच्छी बात है। अब मैं प्रवीण जी को बोलूंगा कि बस 2 मिनट में वो अपने वक्तव्य रखें और फिर हम समापन करेंगे। तुम्हाला खूप खूप अभिनंदन भैया. धन्यवाद दीदी, धन्यवाद भैयाजी. तुम्हाला आणि वंदना, यथायोग्य सगळ्यांना वंदना आणि जय जिनेंद्र. सर्व याच्यातला सार जर काढला तर खरं महत्व जे आहे दोन्ही मीटिंग मी हसीन बोलोगे तो सब लोग समझ जाएंगे। सॉरी इसमें सभी अभी मैंने बातें सुनी, उसमें तथ्य देखा तो एक ही है, गुरु और शिष्य का रिलेशन। एक ही गुरु के बहुत सारे शिष्य होते हैं, लेकिन शिष्य को पहचानने में, शिष्य को प्रायोरिटी देने में जो भी महत्व है वो आप में और माता जी में मैंने देखा है। दोनों ट्रिप में, हसीनापुर में भी मैं था, अभी भी था। ये सब सेवाएं जो भी है, बीच में बेलूपुर में 10:30-11 बजे तक मंदिर इमीडिएट आपका कांटेक्ट है, बार बार जाना है, इमीडिएट सबसे कांटेक्ट है करके हो रहा है। और आप सभी ने मुझे सेवा करने का चांस दिया, ये इसलिए मैं धन्यवाद मानता हूँ। कुछ भी नहीं, मेरे पास से कुछ गलती हो गई तो मैं इच्छा में टुकड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई आपके इन शब्दों के लिए। और हम यही भावना भाते कि सारे आप बरस में सिर्फ 6 महीने इंडिया में रहते, 6 महीने आप बाहर रहते हो, भारत के बाहर रहते हो, फिर भी जब भी हमारी अगली यात्राएं निकले आप जरूर सम्मिलित हुए, दोनों पति पत्नी जरूर सम्मिलित हुए, क्योंकि आपका जो सहकार्य मिलता है बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही भावना भाता हूं मैं। अभी मेरे ख्याल से मेरे वक्तव्य के लिए कोई समय नहीं बचा है, तो आप लोगों ने जो कहा है वही बातें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जिनका मैं साक्षी हूं, पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक, वो बातें कभी कभी मेरे वक्तव्य में आती रहती है, स्वाध्याय के दौरान भी आती रहती है, क्योंकि मैं इन बातों को भूल नहीं पाता हूँ। क्योंकि जो जो मैं अपनी इतनी अच्छाई है मुझे सामने दिख रही है और इतनी मिल रही है, तो उसके बारे में अगर नहीं कहूंगा तो ही मुझे प्रॉब्लम होती है। फिर वो पहले दिन से अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स के शुरू होना, विशेष स्वाध्यायों का चयन होना, उन्होंने स्वयं पूर्ति से विशेष स्वाध्यायी बनना, स्वयं सेवक बन करके लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, उनसे इंटरफेस करना, और फिर चल करके अलग अलग तरीके से हम लोगों ने क्षेत्र का चयन कर रहे थे। कहीं पर कुछ डिफिकल्टीज थी, और इसलिए फाइनली हम सबके भाग्य में जो था वही अयोध्या का चयन किया गया। बीच में जब हम लोग निकल के वहां तक पहुंचने के बीच में स्वामी जी के 2 बार फोन आए थे कि पंकज जी आप बिल्कुल श्योर हो, क्योंकि इतनी ठंड होती है, आप लोग जो आने वाले हो ठंड का पूरा प्रकोप का समय रहेगा, शीत के अपने उच्च चरम सीमा पर शीत रहती है, तो आप लोग आना चाहते हो कि इसको पोस्टपोन करना है। ऐसा 1 नहीं 2 बार स्वामी जी बड़े उसके लिए चिंतित थे, किंतु हमारे लिए यह था कि हम स्वाध्यायों का उत्साह, सबके रिजर्वेशन, और मुख से निकल जाता था स्वामी जी आने वाले हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। भले पिछली बार की जैसे 350 नहीं, पर इस बार विशेष 100 आ रहे हैं। और उस प्रकार से आयोजन हुआ।
उसकी शुरुआत, उनके उल्लास की शुरुआत, उनके उत्साह की शुरुआत, जैसे जैसे लोग अपने घर से निकलते गए उनके फोटोग्राफ्स जो है वो फोटोग्राफ्स आना शुरू हो गए कि हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग पहुंच रहे हैं। और फिर उस प्रकार से एक 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 एक, एक जिम्मेदारियां जिनके जिनके पास थी वो जिम्मेदारियां लेते गए। 27 तारीख को जाकर के वहां पर बहुत समय आपके पास है, 12 बजे तक हम लोग पहुंचेंगे, इस प्रकार की हमारी भावना थी कि 12 बजे तक मैं पहुंचूंगा, उसके बाद में पूरा दिन है, अगली बहुत सारी चीजों की वहां पर अरेंजमेंट करके फिर यात्रा पर निकलना है। किंतु रात के 7:30 पौने 8 बजने तक कुछ डिसीजंस नहीं हो रहे थे, कुछ वहां पर विवंचनाएं थी। स्वामी जी के सामने बैठा था, स्वामी जी के कक्ष में, और फिर स्वामी जी ने अपने फोन उठा करके घुमाना शुरू कर दिया। और जो जो फोन उनके वहां पर व्यवस्थापकों के लिए गए, फिर उसके बाद में, क्योंकि जाने से पहले इतने सारे सरप्राइजेस मिल चुके थे कि हम लोगों ने 42 रूम मांगे थे, 42 के 38 मिले थे, 38 मिले, और 38 रूम के साथ में हम जाने वाले थे। जाने के 2 दिन पहले यह बात पता चली कि 13 के 13 रूम एक धर्मशाला में मिलने वाले हैं, वो 13 के 13 रूम हमें नहीं मिलने वाले, वो धर्मशाला ही नहीं मिल रही है, क्योंकि उन्होंने लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दिया। अब मुझे सारे लोगों को, 42 लोगों की जो हमारी लिस्ट थी उसको 30 लोगों में बिठाना था, बट फाइनली हम लोगों ने 27-28 लोगों के रूम में ही जो व्यवस्था हुई। और जैसे कि अरविंद जी ने कहा, एक भी स्वाध्याय, हाँ शुरुआत में एक दो आगे पीछे उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जरूरतें बताई, मैं उसको कहीं पर भी कंप्लेंट्स नहीं कहूंगा, उन्होंने सचमुच में जिसके लिए तकलीफ थी वो तकलीफें उन्होंने बताई, और उस प्रकार से उस तकलीफों को हम लोग सोल्यूशन देने का प्रयास करते गए। और इस प्रकार से कि ये रूम छोड़ रहा है, फिर वो आ रही है, वो रूम छोड़ रहा है, वो आ रहा है, इस प्रकार से अंतिम, मुझे अभी भी याद है, निकलने से एक दिन पहले तक अरविंद जी शाम को मुझे पूछ रहे थे, राजेश भैया पूछ रहे थे, भैया 115 की चाबी आई और किसी को देना है, 113 की चाबी आई। मतलब इतना एक साइड में अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए जो सारे कार्यक्रम थे उसमें भी भाग ले रहे थे, और दूसरी साइड में सबकी चिंता अंतिम क्षण तक चल रही थी कि सब लोग घर पे सब जाकर के पहुंच गए। फिर वहां से यात्रा का आयोजन जैसे निकला, 2 गाड़ियां निकली, 2 गाड़ियों में से भी अलग अलग प्रकार से वहां जाकर के ये डिसीजन हो गया कि कोई गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में नहीं जाएगी, सभी एक साथ ही जाएगी, क्योंकि स्वामी जी ने उसके लिए उस प्रकार के अरेंजमेंट कर दिए थे। और फिर श्रावस्ती का जिस प्रकार से पूजन हुई, श्रावस्ती से जो शुरुआत हो गई हम सब लोगों की, जिस प्रकार से उत्साह और भक्ति बढ़ी, काकंदी में और ऐड होती गई, चंद्रावती में और ऐड होती गई, और आगे चल करके प्रयागराज में तो और भी ऐड हो गई, फिर आगे चल करके तोशा में होकर के हम लोग जब आए, और उसके पश्चात उसका जो एक शिखर शिरोमणि जो था वो टिकट नगर की यात्रा थी। मैं बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि मैं पहले टिकट नगर जाकर के आया हूं, टिकट नगर के बारे में जो भक्ति है जो है वो मेरी अपनी अलग तरीके से भक्ति थी। जरूरी नहीं है कि ये सबके साथ में वो भक्ति हो गए, किंतु वहां जाकर के सब लोगों ने जो अनुभूति की है, आज मैं मानता हूं कि मेरे मन में जितनी वहां की भक्ति है उतनी ही भक्ति सबके मन में वहां पर वो शीतलनाथ भगवान के शीतलनाथ भगवान या उस क्षेत्र के बारे में बन गई है। माता जी के घर में जाकर के सबको उस प्रकार का प्रसाद मिलना, 100-150 साल पहले पुराने चैत्यालय के जाकर के सबने वहां पर दर्शन, 3-4 मंजिलें चढ़ करके जाकर के सब लोगों ने वहां पर दर्शन किए। इतना सा सकरा वहां पर सीढ़ी है, उस सीढ़ी से चढ़ करके सब लोगों ने जाकर के दर्शन किए, जहां पर पूज्य माता जी, अनुभूति वो जो हो रही थी कि आज जहां खड़े हो गए वहीं पर माता जी का जन्म हुआ है, यहीं पर किसी जमाने में वहां पर कॉट हुई रहेगी, खटिया रहेगी जिसके ऊपर माता जी का वो दिव्य प्रकाश आया होगा, और उसके ऊपर पहली मंजिल के ऊपर के चढ़कर जहां चंद्रावती माता जी, अभी भी आंखों के सामने सारे दृश्य आ जाते हैं। मुझे अभी याद है कि जो लोग पहली बार टिकट नगर आ रहे थे, मंदिर को जाते के समय में ही मैं वहां खड़ा होकर के बताता, ये माता जी का घर है, ये माता जी का घर है, ये माता जी का घर है, वो देख करके वहीं से सब लोग नमोस्तु करके उस घर को, उस वास्तु को नमोस्तु करके जा रहे थे। कितनी भक्ति। अभिषेक पूजन के दौरान जब सब लोग वापस आ गए, किसी ने जाने से पहले बार बार पूछा था, भैया ये कब करेंगे, राम मंदिर के लिए जाने के लिए समय क्या है, ये क्या है, किंतु सारे के सारे अपने कार्यक्रम जो है वो साधन संपन्न हुए। आप लोग जो कह रहे हैं कि विद्वत रत्न के बारे में, ये कभी तो माता जी ने 2023 के पर्यूषण में पूज्य माता जी के मुख से ये निकल गया था कि मैं इनको इस प्रकार की, पंकज जी मेरे लिए विद्वत रत्न है, बस वो बात हो गई। उसके बाद में हम सब लोग भूल के गए थे, और फिर वहां पर अखिल भारतीय दिगंबर युवा परिषद के अधिवेशन के लिए हम लोग बैठे थे, और जब तक पुरस्कार अनाउंस किया गया तब तक मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा कोई पुरस्कार दिया जाने वाला है। और ये पुरस्कार ये भी मिला है, आप लोगों ने भी दिया है, बहुत सारे पुरस्कार आज तक मिलते गए हैं, अलग अलग जगह पर मिलते गए हैं, पर फिर भी सबसे ज्ञानवती माता जी का शिष्य, ये जब एक साधु दूसरे साधु को जब मैं देखने के बाद जब बोलते हैं, जैसे अनिकांत सागर जी महाराज दूसरे किसी को जब बताते हैं, एक आचार्य जी दूसरे आचार्य जी को जब मेरा वहां पर इंट्रोडक्शन करा के देते, कहते ये ज्ञानवती माता जी का शिष्य है। मैं जिनको गुरुदेव मानता हूं, ऐसे ध्यान सागर जी गुरुदेव,
वो भी किसी को, अगर किसी श्रावक को भी अगर आगे, इनको पहचानते हो, ये ज्ञानवती माता जी का शिष्य है, और बड़े आदर के साथ। तो ये ज्ञानवती माता जी का शिष्य होना, ये जो गौरव है, इस गौरव के आगे और सारी की सारी उपाधियां, फिर वो कितने भी प्यार से कि कहा से फिर भी ना हो, मेरे लिए सर्वोच्च वही है कि मैं ज्ञानवती माता जी का शिष्य हूं, ऐसे चरणों का दास हूं कि जो साक्षात सरस्वती स्वरूपा है। अभी जो हम लोग माता जी का रूप देख रहे हैं, वो माता जी का रूप बहुत अलग है। बहुत बार लगता है सुबह के 6 बजे के हम लोग पारस चैनल पर जब जुड़ते हैं तब देखते हैं, अरे माता जी बार बार वही वही चीजें बोलती है। पर जब किसी साधु संघ में जाते तब बोलते हैं, जो प्राचीन 35 40 साल से दीक्षित साधु है, बड़े बड़े आचार्य है, वो भी जब मिलकर के, अच्छा ज्ञानवती माता जी उन्होंने मुझे ये पढ़ाया था, उनकी वजह से मेरा ये हुआ, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, यहाँ तक बोलने वाले आचार्य है। फिर पट्टाचार्य भी उसमें आते हैं, पट्टाचार्य भी ऐसे सब बातें करते हैं। तो इस प्रकार की जब चीजें देखते हैं, सुनते हैं कि जिस प्रकार से माता जी ने स्वाध्याय किया होगा, जिस प्रकार से उन्होंने साधुओं को समझाया होगा, आज तो हिंदी टीकाएं उपलब्ध है, संस्कृत प्राकृत, और वो भी लोक शिक्षण, लौकिक शिक्षण ना होते हुए उन भाषाओं को आत्मसात करना, और उन भाषाओं के द्वारा फिर उन सब चीजों को पढ़ना, और फिर दूसरे को पढ़ाने की जो चाह है, दूसरों को ज्ञानवान बना की जो चाह है, वो उसी दर्पण से तो हम सब लोगों में आना है। वही से तो ये सारे गुण जो है, वंदे तद्गुण लब्ध है, जब भी बोलते हैं तो वो इसीलिए बोलते हैं। और हमेशा माता जी के लिए जब भी चरण स्पर्श करता हूं तो एक ही मांगता हूं कि माता जी अंतिम क्षण तक स्वाध्याय करता कराता रहो, और माता जी ने वही आशीर्वाद हमेशा दिया है। माता जी के मुख से निकलता भी बहुत बार है कि, और अभी मैं पहले जो देख रहा था एक अलग प्रकार का कौतुक देखता था, आज जब स्वाध्यायों को माता जी देखती तो उनको खुद को अंदर एक जो आनंद की अनुभूति होती है कि हाँ, आर्ष मार्ग पर चलने वाले स्वाध्यायी, आर्ष मार्ग स्वाध्यायी, प्राचीन ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाले ये स्वाध्यायी, ये देख करके माता जी को जो अनुभूति होती है, माता जी जो स्वयं खुशी का अनुभव करती है, वो हम सबका पुण्य है, वो हम सबका पुरुषार्थ है, ऐसा भी हमें कहना चाहिए। क्योंकि जिस लगन से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, इसी से जितने भी साधु मिलते हैं, आज मुझे स्वाध्याय आकर के बोलते हैं, भैया उस विवाह में गए थे, वहां शादी में गए थे, 4 लोगों ने आकर के पूछा आप वही दीदी हो ना। मतलब आज हम स्वाध्याय, ये हमारी पहचान बन गई है। ये कितनी बड़ी बात है। किसी के लिए व्यसन ये पहचान बनती है, और हम लोगों के लिए स्वाध्याय, रत्नत्रय, ये हमारी पहचान बन रही है। इससे बड़ा हम लोगों को इस पंचम काल के इस भाव में और दूसरा क्या हो सकता है। और स्वाध्यायी तो स्वाध्यायी, श्रावक तो श्रावक, साधु भी पहचान रहे हैं। अलग अलग संघों में जब भी जाते हैं तो हमारे स्वाध्याय परिवार का वहां पर ना होता, अरे हाँ ये लोग मिलकर के स्वाध्याय करते, प्राचीन ग्रंथों का स्वाध्याय करते। यही हम लोगों सब लोगों के लिए इस भाव से अगले भाव लेकर के जाने वाली जो शिदोरी बोलते हैं, जो हमारा जो पुण्य है, यही पुण्य है, यही हमारी संपदा है। इस संपदा को उत्तम रत्नत्रय के साथ में, उत्तम रत्नत्रय की वृद्धि के साथ में हम हमेशा बढ़ाते रहे, वही भावना हमारे अंदर हो। और आज जैसे हम यथा जात जिसे कहते हैं, कि जैसे निग्रंथ मुनि को यथा जात कहते हैं, मतलब जन्म के समय जैसे वो निरागस, जैसे वो निर्मम थे, वैसे ही वो उनका स्वरूप पाया जाता है। वैसे हम अभी जो हम स्वाध्यायी है, इतने स्वाध्याय के पश्चात भी हमारी जो ये लघुता बनी रहती है, हर स्वाध्याय में मैं लघुता पाता हूँ, हर स्वाध्याय में मैं लघुता पाता हूँ। अलग अलग के अगर मैं गुणगान, और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं ये गुणगान अगर मैं करने के लिए बैठू, एक एक स्वाध्याय के गुण मेरे पास अंकित है कि हाँ, इस जब भी मैं उनको देखता हूं मुझे वो गुण दिख जाता है, अरे ये इसमें ये माहिर है, इसमें ये माहिर है, इसमें ये माहिर है। तो ये सभी गुणों की खान रहने वाली ये स्वाध्याय है। मैं बहुत बार बार कहता हूं कि कर्म सिद्धांत की अपेक्षा हम सब लोगों ने मिलकर के पुराने पहले भी जन्मों में हम सब लोग मिलकर के हम लोगों ने धर्म आराधना की है, वहां से फिर विचर करके इस भाव में फिर से हम लोग पुण्य के द्वारा हम लोग इकट्ठा हुए हैं, फिर से हम पुण्यानुबंधी पुण्य बांध रहे हैं। और ये पुण्यानुबंधी पुण्य जब तक हम शपथ श्रेणी आरोहण नहीं करते तब तक ऐसा ही बना रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज के इस धर्म सभा का हम समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। फिर से मेरी सभी विशेष स्वाध्यायी, वीर स्वाध्याय और वीरांगना स्वाध्यायों का बार बार धन्यवाद करता हूं। आप लोगों के बिना ये आयोजन निष्फल हो जाता। और जितने भी स्वाध्यायी आए, जो नहीं आ पाए किंतु घर से उन्होंने भावनाएं भाई कि हम सबकी इस यात्रा और आयोजन सफल हो गए, उन सब के लिए उनका धन्यवाद। इसी प्रकार की भावना बनी रहे। जय जिनेंद्र।